परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम उसकी आराधना करने पाए और उसके नाम को हम ऊंचा उठाने पाए, उसके नाम को धन्य कहने पाए। सचमुच में वो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। हमारा धन्य परमेश्वर है जो अपने वचन के द्वारा हमें हर दिन संभालता है। पुन्हा एकदा परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद देऊया की त्याने आपल्याला ही संधी दिली, त्या राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला, की आपण त्याच्या नावाला गौरवू शकत आहोत, त्याच्या नावाला उंचावू शकत आहोत आणि या वेळेला त्याच्या वचनाचं अध्ययन आपण करू शकत आहोत. म्हणून पुन्हा एकदा आपण परमेश्वराच्या नावाचं धन्यवाद करूया. और हम रोमियो इस पत्री को अध्ययन कर रहे हैं। ये पौलुस के द्वारा लिखी हुई पत्री है आणि या वेळेला आपण रोमकरास पत्र या पत्रावर आपण अध्ययन करत आहोत, जी पौलाद्वारे लिहिण्यात आलेलं पत्र आहे. और पिछले 2 सप्ताह से हम लोग अध्याय 1 पर हमने मनन किया और हमने देखा कि किस रीति से पौलुस अन्य जातियों को ये इस पहले अध्याय में समझाता है कि तुम्हारा जीवन कैसा है, इसका परीक्षण तुमको करने की आवश्यकता है। आणि गेल्या 2 आठवड्यापासून आपण या पहिल्या अध्यायावर मनन करीत आहोत आणि पाऊल या अध्यायामध्ये विद्यार्थी लोकांना सांगत आहे की तुमचं जीवन कशा रीतीने तुम्ही ठेवण्याची गरज आहे. और जब हमने इस पहले अध्याय में मनन किया तो हमने देखा कि ये संपूर्ण अध्याय अनैतिकता के विषय में बात करता है। आणि आपण ज्यावेळेस हा संपूर्ण अध्याय पाहिलेला आहे, हा संपूर्ण पहिला अध्याय अनैतिकतेच्या विषयासंदर्भात बोलतो. और पौलुस यहाँ पे उन अन्य जातियों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भले ही तुम अनैतिकता में हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी एक आशा है और वो आशा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही पूरी हो सकती है। आणि या अध्यायामध्ये पाऊल विधर्मी लोकांना सांगू इच्छित आहे की जरी तुम्ही त्या अनैतिकतेच्या जीवनामध्ये जगत आहात, तरी सुद्धा तुमच्यासाठी प्रभू येशू मध्ये जी एक प्रकारची आशा ठेवलेली आहे. और अध्याय 2 ये नैतिकता के विषय में बात करता है आणि अध्याय 2 हा नैतिकतेविषयी आपल्याला सांगतो. सो इसमें आगे अध्ययन करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा दिल से धन्यवाद करते इस समय के लिए जो तूने हमें दिया है प्रभु। जब हम रोमियो की पत्री उसके अध्याय 2 पर हम अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं प्रभु, आपका पवित्र आत्मा हमें सिखाने पाए, हम उसके द्वारा सीखने पाए प्रभु। और आज जो उसकी इच्छा है वो इस समय में हमारे मध्य में पूर्ण हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। प्रियो, विशेष करके जब हम यहाँ पे देखते हैं अध्याय 2 वचन 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। प्रियो, इस वचन में हम देखते हैं कि पौलुस यहूदियों को इस दूसरे अध्याय में संबोधित कर रहा है और वो उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमें प्रेरितों के काम में पढ़ा कि किस रीति से जब प्रेरित पौलुस अन्य जातियों के बीच में सुसमाचार सुनाया करता था और लोग, अन्य जाति लोग प्रभु को ग्रहण किया करते थे, लेकिन वहां पे कुछ यहूदी थे, वे उसके उस सुसमाचार से खुश नहीं थे और इसी कारण वे बार बार सुसमाचार के साथ व्यवस्था को
सम्मिलित करने की कोशिश किया करते थे। प्रियांनो, या ठिकाणी आपण दुसऱ्या अध्यायाच्या पहिल्या वचनामध्ये पाहतो की यास्तव हे मानवा, जो तू न्यायनिवाडा करीतोस तो तू कोणीही असलास तरी तू निरुत्तर आहेस. ज्याविषयी दुसऱ्याचा न्याय तू करीतोस त्याच विषयी तू स्वतःलाही अन्यायी ठरवितोस, कारण न्यायनिवाडा देणारा तू तीच कर्मे करीतोस. प्रियांनो, या ठिकाणी आपण पाहतो की पाऊल या ठिकाणी यहुदी लोकांना त्या ठिकाणी दोष त्या ठिकाणी ठेवत आहे. कारण आपण पाहतो प्रेषितांच्या कृत्यामध्ये आपण शिकलेलो आहोत की ज्या वेळेला पाऊलाने त्या ठिकाणी शुभवर्तमान सांगण्याचा तो प्रयत्न करत असे, त्याच्याद्वारे त्या ठिकाणी विधर्मी लोकांचं परिवर्तन होत असे, ते देवाकडे येत असत. पण त्याद्वारे आपण पाहतो की असे पुष्कळशे यहुदी लोक होते जे त्याच्या कार्यावर संतुष्ट नव्हते आणि त्यामुळे ते त्याला दोष लावित असत. जिस प्रकार अन्य जातियों को प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है, उसी प्रकार यहूदियों को भी यीशु मसीह की जरूरत है। इसके विषय में पौलुस इस पत्री में उन यहूदियों को इस दूसरे अध्याय में लिखता है कि भले ही तुम्हारे नजरों में नैतिक कार्य को करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे नैतिक कार्यों के द्वारा तुम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आणि आपण पाहतो की ज्या रीतीने विधर्मी लोकांना ख्रिस्ताची गरज होती, याच रीतीने या ठिकाणी आपण पाहतो की यहुदी लोकांना सुद्धा त्याची गरज होती. आणि म्हणून या दुसऱ्या अध्यायामध्ये पाऊल विशेष करून यहुदी लोकांना सांगत आहे की ज्या रीतीने तुम्ही त्या ठिकाणी अनैतिकतेच्या कार्यामध्ये तुम्ही लागलेले आहात, त्याच्यामध्ये तुम्ही चालत आहात, अनैतिकतेच्या कार्यात तुम्ही चालत आहात, त्याच रीतीने तुम्हाला सुद्धा तारणाची व उद्धाराची गरज आहे. पौलुस उन यहूदियों को इस अध्याय में ये बताने की कोशिश कर रहा है, और वो क्यों उनको कहता है कि तुम जो दूसरों पर दोष लगाते हो तुम भी दोषी ठहरते हो, क्योंकि वे भी ऐसे घृणित कार्य करते थे, लेकिन ऊपर से वे अपने आप को एक नैतिक रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते थे। इसीलिए पौलुस इस दूसरे अध्याय में उनके द्वारा दिखाई गई जो भले काम, जो दिखावे के भले काम हैं, उसके विषय में कहता है कि इसके द्वारा भी तुम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते, और तुम्हें भी यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाने की आवश्यकता है। आणि या ठिकाणी पाऊल विशेष करून यहुदी लोकांना हे सांगू इच्छितो की ज्यावेळेस तुम्ही इतरांचा न्याय करीतात त्यावेळेला तुम्ही स्वतःही न्यायी ठरत आहात. याचा अर्थ हा की जरी त्या ठिकाणी ते त्यांचं जीवन त्या ठिकाणी अनैतिकतेच्या कार्याने भरलेलं होतं, तरी सुद्धा धार्मिक जगतामध्ये ते स्वतःला अतिशय धर्मी असे दाखवित असत. आणि म्हणून पाऊल त्यांना सांगू इच्छितो की जरी तुम्ही ते दाखवण्यासाठी, लोकांनी बघण्यासाठी तुम्ही जे धार्मिकतेचे काम करीत आहात, त्यात तुम्हाला सुद्धा ख्रिस्ताच्या तारणाची आणि उद्धाराची गरज आहे. आज भी हम मसीह लोगों में या मसीह समुदाय में ऐसे लोगों को पाते हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन फिर भी जो काम परमेश्वर की नजरों में सही है या परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, वो काम उनके द्वारा दिखाई नहीं देते, लेकिन दिखावे के काम अधिक दिखाई देते हैं। और जब वे काम करते हैं और कोई दूसरा वो काम नहीं करता, तो वे उन पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं। अर्थात यहाँ पे हम अभी भी देख सकते हैं कि भले ही एक व्यक्ति, चाहे वो यहूदियों में से आया हो या फिर अन्य जातियों में से मसीह में आया हो, उसने अभी तक मसीह क्या चाहता है या मसीह किस स्वभाव की अपेक्षा करता है, उसका अध्ययन नहीं किया है, या उस आचरण को अभी तक अपने जीवन में क्या कहेंगे उसको स्वीकृत नहीं किया है। आणि प्रियांनो, त्याच रीतीने आज ख्रिस्ती जगतामध्ये
असे पुष्कळशी लोक पाहतो की ते स्वतःला विश्वासणारे तर म्हणवतात, पण त्यांची जे ही संपूर्ण रीतीची दिखावटी लोकांना दाखवण्यासाठीची एक असलेली कार्य आहेत. याचा अर्थ हा आपल्याला बघायला मिळतो की ज्या वेळेला त्यांच्या जीवनामध्ये हे लोक लोकांना दाखवण्यासाठी एखादं कार्य करतात आणि ज्या वेळेला हे लोक त्या गोष्टी करत नाहीत त्यावेळेला इतरांना दोष लावण्यासाठी हे लोक पुढे येतात. याचा अर्थ हा होतो की ख्रिस्ताचं कार्य किंवा ख्रिस्ताची शिकवण अजूनही पूर्णपणे त्यांच्या जीवनामध्ये उतरलेली नाही. हम देखते हैं कि यीशु ने और ना ही उसके चेलों ने कभी किसी कार्य का दिखावा किया। वॉइस इज वेरी लो। विच वॉइस, मराठी वॉइस और हिंदी वॉइस? बोथ सर। ओके, नाउ आप सुन पा रहे हैं अभी? यस यस। ओके, क्लियर क्लियर है आवाज अभी? यस सर, थैंक यू। ओके, या थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सा तो लो नेटवर्क बता रहा है बार बार जी, तो इस वजह से शायद ब्रेक हो रहा होगा आवाज। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह और उसकी चेले जब भी कोई काम करते थे वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटते थे, वे कभी लोगों को दिखाने के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन उनके जो काम होते थे वे परमेश्वर के नजरों में योग्य ऐसे होते थे और उन्हीं कार्यों को वो किया करते थे। आणि आपण पाहतो की प्रभू येशू आणि त्याच्या शिष्यांनी जे ही कार्य केलेली आहेत ती सर्व कार्य कधी त्यांनी गाजावाजा करून लोकांना दाखवण्यासाठी केली नाहीत. ते जेही कार्य ते करीत असत त्या कार्यामध्ये परमेश्वराची इच्छा किंवा परमेश्वराच्या दृष्टीने ती योग्य अशी कार्य करत असत. यदि विशेष करके यदि हम कलीसियाओं में देखें, जब कोई भेंट देता है कुछ किसी के लिए, फॉर एग्जांपल यदि चर्च में किसी ने चेयर की जरूरत है और चेयर दिया, तो उसके नाम लिखे जाते हैं कि इस फलाने व्यक्ति ने इतनी चेयर दिया। या फिर किसी ने पंखा दिया तो उस पर लिखा जाता है कि ये पंखा इस व्यक्ति के द्वारा सप्रेम भेंट चर्च को दिया गया। ये हम किसको दिखाना चाहते हैं? भले ही आपका नैतिक कार्य है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि यदि एक हाथ से तू कोई अच्छा कार्य करे तो दूसरे हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हम भले मसीह में पाए जाते हैं, लेकिन अभी भी वो दिखाने वाली जो वृत्ति है, जो स्वभाव है, अभी भी हम में पाया जाता है। और उसके लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है कि प्रभु ये स्वभाव मुझ में न हो। आणि मंडळांमध्ये विशेष करून आपण पाहतो की एखाद्या व्यक्तीने त्या ठिकाणी खुर्च्यांचं दान केलं किंवा एखाद्या व्यक्तीने पंखा दिला तर त्या पंख्यावरती त्या व्यक्तीचं नाव दिलं जातं. त्या ठिकाणी त्याची नोंद केली जाते की या व्यक्तीकडनं मंडळीसाठी किंवा देवाच्या चर्चसाठी हे दिलं गेलेलं दान आहे. प्रियांनो, जरी आपण नैतिकतेच्या जीवनामध्ये जगत आहोत तरी सुद्धा त्या ठिकाणी आजही आपल्या जीवनामध्ये हा दिखावटीपणा किंवा त्या ठिकाणी लोकांना दर्शवण्यासाठी असलेला स्वभाव आजही आहेत. म्हणून बहुतांश ठिकाणी आपण पाहतो की लोक इतरांना दाखवण्यासाठी हे अशा प्रकारची कार्य करीत असतात. और प्रभु ने साफ कहा है कि ऐसे ऐसे करने वाले उन्होंने अपना प्रतिफल पा चुका है। आणि प्रभू स्पष्ट रीतीने सांगितलं आहे की असे कार्य करणाऱ्या जे आहेत त्यांना आपापलं प्रतिफळ मिळालेलं आहे. और इसीलिए हम देखते हैं कि जिस बात को प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में कहा करते थे कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, इसी बात को संबोधित करते हुए पौलुस भी यहाँ पे कहता है कि तुम जो दोष लगाने वाले हो तुम खुद भी दोषी हो। और इसीलिए दूसरे वचन में वो कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। आणि म्हणून अशा लोकांसाठी या ठिकाणी ज्या रीतीने प्रभू येशू ख्रिस्ताने म्हटलं की दोष लावू नका की जेणेकरून तुम्हाला कोणी दोषी ठरवू नये. आणि म्हणून इथे या लोकांना तो सांगू इच्छितो की तुम्ही इतरांचे दोष काढू नका जेणेकरून तुम्हाला त्या ठिकाणी कोणी दोषी ठरवू नये. आणि पुढे म्हणून दुसऱ्या वचनामध्ये या ठिकाणी पाऊल त्यांना सांगत आहे
की अशी कर्मे करणाऱ्यांविरुद्ध देवाचा न्याय सत्यतेनुसार होतो। अभी लॉकडाउन के समय में कई लोग अच्छे कार्य को कर रहे हैं। कुछ लोग उसको सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं दिखाते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को वहाँ पे प्रकट करते हैं, वो दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं कि देखो हम इस कार्य को कर रहे हैं, या फिर वो कहेंगे वो दूसरे धर्म के लोग जो जो इस कार्य में, जो इन भले कार्यों में सम्मिलित है, उनका उदाहरण लेके, उनका हवाला लेकर वो दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। प्रियो, ये स्वभाव मसीह ने कभी नहीं सिखाया, क्योंकि जो काम हम करते हैं, हम किसी इंसान को दिखाने के लिए नहीं करते, लेकिन मसीह के लिए करते हैं, क्योंकि प्रतिफल तो हमें मसीह से मिलने वाला है। सो आज भी ऐसी प्रवृत्ति के लोग हमें देखने को मिलते हैं, और इस कारण ऐसा लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड को प्राप्त करते हैं। अर्थात उनमें नैतिकता तो है, नैतिक कार्य करने की इच्छा तो है, लेकिन वो नैतिक कार्य जो कार्य है वो करना सिर्फ एक दिखावा है। प्रियांनो, सध्याला आपण लॉकडाऊनच्या काळामध्ये पाहतो की असे पुष्कळशे लोक आहेत जे चांगली कर्म करत आहेत, इतरांच्या चांगल्यासाठी गोष्टी करत आहेत, पण तरी सुद्धा आपण पाहतो की बहुतांश ठिकाणी हे जे कार्य आहेत इतरांना दाखवण्यासाठी, इतरांना दिसण्यासाठी त्या ठिकाणी केली जातात। प्रियांनो, जरी ते कार्य नैतिकतेचे करत असतील, जरी ते कार्य लोकांच्या दृष्टीने चांगले असतील, तरी प्रियांनो आपण पाहतो की हे सर्व कार्य करण्यामागचा उद्देश हा असतो की लोकांना ते दिसावं आणि लोकांनी ते बघावं। म्हणून प्रियांनो, या ठिकाणी पाहतो की पाऊल दुसऱ्या वचनामध्ये या ठिकाणी म्हणतो की जे अशी कर्मे करतात त्यांच्या विरुद्ध देवाचा न्याय सत्यानुसार होतो। इसीलिए पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि भले ही हम अपने अच्छे काम के द्वारा हम ये दिखाने की कोशिश करें कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि मसीह हमारे जीवन में नहीं है, यदि मसीह के वो बातें हमारे जीवन में नहीं है, तो अभी भी हम निरुत्तर हैं। इस बात को पौलुस यहाँ पे उन यहूदियों को बताने की कोशिश कर रहा था। आणि प्रियांनो, त्याच रीतीने ज्या वेळेला आपण या गोष्टी इतरांना दाखवण्यासाठी करतो, याचा अर्थ हा होतो की आजही ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये नाहीये, आणि ख्रिस्त जर आपल्या जीवनामध्ये नाहीये तर आपण आजही निरुत्तर आहोत। आणि हीच गोष्ट पाऊल यहूद्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न करीत होता। आज हम देखते हैं कि अन्य जाति के लोग जो मसीह में नहीं है, लेकिन उनके काम सचमुच में बहुत ही सराहनीय योग्य है। अभी इस लॉकडाउन के समय में हम देख रहे हैं कि जो पंजाबी सिख समुदाय के लोग हैं, ऑक्सीजन की कमी के कारण उन्होंने अपने दरबारों को खोल दिया और उन्होंने लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाकर का लोगों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के इस कार्य को पूरा किया। कुछ लोग खाना बांटने के कार्य को कर रहे हैं, कुछ लोग मेडिसिन देने के कार्य को कर रहे हैं। प्रियो, ये सब कार्य बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन हमें इस बात को वो याद दिलाते हैं कि ये सारे हमारे जो अच्छे कार्य हैं, ये हमें परमेश्वर तक नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये विश्वास होता है कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे, और इसलिए आज अन्य जाति इस काम के द्वारा वो अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि इस कार्य को करने के द्वारा मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं, या मैं परमेश्वर के पास जा रहा हूं। प्रियांनो, आपण पाहतो या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये विशेष करून जर शीख समुदायाकडे आपण पाहिलं तर या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये खूपशी चांगली कामं हे लोक करीत आहेत। त्यांनी आपले दरबार त्या ठिकाणी उघडलेले आहेत की जेणेकरून त्या ठिकाणी ज्या लोकांपर्यंत आज ऑक्सिजनचा पुरवठा होऊ शकत नाहीये त्या लोकांसाठी ऑक्सिजनचा पुरवठा व्हावा। पुष्कळशे लोक असे आहेत की जे जेवणाद्वारे लोकांची मदत करत आहेत। पुष्कळशे लोक असे आहेत जे औषधांद्वारे लोकांची मदत करत आहेत।
प्रियांनो, या ठिकाणी जरी ते चांगली कार्य करतात तरी त्या लोकांचा समज हा आहे की हे सगळं चांगली कामे केल्याद्वारे आम्ही परमेश्वरापर्यंत पोहोचू शकतो आणि ही गोष्ट ते समजू शकत नाहीये. आणि म्हणून हे सर्व प्रकारचे कार्य ज्याने अशा रीतीने ते करतात ज्या रीतीने स्वतःला एखादं समाधान मिळेल की ह्या सर्व कार्याद्वारे आम्ही परमेश्वरापर्यंत पोहोचू शकतो. और प्रियो, यही बात पौलुस उन यहूदियों को बताने की कोशिश कर रहा था इस दूसरे अध्याय में। तुम व्यवस्था की पालन करने की जो बात करते हो, तुम वो केवल दिखावे के लिए करते हो, लेकिन उससे तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता। तो यदि उससे तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं दिखता, तो व्यवस्था भले ही तुम्हारे पास है, लेकिन वो तुमको परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकती। आणि हीच गोष्ट प्रियांनो या ठिकाणी पावलाला यहुदी लोकांना सांगत होता की जरी तुम्ही त्या ठिकाणी नियमशास्त्र तुमच्याकडे आहे, नियमशास्त्राच्या गोष्टी तुम्ही पाळत आहात, तरी या सर्व गोष्टी तुम्ही इतरांना दाखवण्यासाठी करता. खरा देव तुमच्या अंतःकरणामध्ये नाहीये, पण इतरांना तुमची कार्य दिसावी म्हणून या सर्व गोष्टी तुम्ही करीत आहात. मरकुस के एक अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था कि तुम अपनी रीतियों के द्वारा परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि व्यवस्था तो परमेश्वर ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें एक अनुशासित जीवन में लाने के लिए दिया था, लेकिन तुमने उस व्यवस्था को रीति रिवाज में तब्दील कर दिया। लेकिन जो उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था उसे तुम भूल गए। आणि प्रियांनो, म्हणून आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्त मार्काच्या शुभवर्तमानामध्ये एका ठिकाणी सांगतो, तुम्ही रूढींद्वारे देवाच्या वचनाला दूर करता. याचा अर्थ काय होतो की जरी तुम्ही देवाचं वचन नियमशास्त्र तुम्ही पाळता तरी सुद्धा त्या ठिकाणी तुमच्या आचरणाद्वारे तुम्ही देवाच्या वचनाला लांब करीत आहात. और यही बात यहाँ पे पौलुस, क्योंकि हमेशा पौलुस की जो मुठभेड़ हुआ करती थी वो यहूदियों के साथ हुआ करती थी, क्योंकि वह यहूदियों को ये बताने की कोशिश करता था कि तुम अब तक व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की जो प्रयत्न कर रहे हो, ये अभी भी तुम्हें परमेश्वर तक नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये तुम्हें बार बार इस बात की प्रतीति कराएगा कि तुम अभी भी परमेश्वर के सामने में पापी हो। और इसीलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जब वह इन बातों को उन यहूदियों को लिखता था, वो उससे घृणा करते थे, क्योंकि सचमुच में उनके काम परमेश्वर के नजरों में सही नहीं थे। प्रियांनो, आपण पाहतो की पावलाचे जे वादविवाद झालेले आहे प्रत्येक वेळेला आणि मुख्यत्वे करून यहुद्यांसाठी झालेले आहेत. कारण त्या ठिकाणी आपण पाहतो की पाऊल त्यांना हेच सांगू इच्छितो की तुम्ही जे कार्य करीत आहात, तुम्हाला असं वाटतं की तुमच्या धार्मिकतेच्या कृत्याने तुम्ही परमेश्वरापर्यंत पोहोचू शकाल, पण असं नाहीये. आणि ते धार्मिकतेच्या कृत्य तुमच्या परमेश्वरासमोर त्या ठिकाणी तुम्हाला स्वतःला नीतिमान ठरवण्यासाठी पुरेसे नाहीये, तर तुम्हालाही उद्धाराची गरज आहे. आणि अशा रीतीने स्पष्ट शब्दामध्ये ज्यावेळेस पाऊल या यहुदी लोकांसोबत बोलत असे त्यावेळेला पावलाच्या शिक्षणाबद्दल किंवा पावलाच्या सांगण्याबद्दल यहुदी लोक पावलाचा राग करीत असत. पौलुस का उनको बताने का उद्देश्य यही था कि तुम मेरे जीवन को देखो कि मैं कैसा था, तुम्हारे समान ही मैं धर्म के कार्य करने में विश्वास रखता था। मैं जो व्यवस्था कहती थी उसके अनुसार करता था, और व्यवस्था को एक सुप्रीम अथॉरिटी करके लोगों के मन में जबरदस्ती से डालने के कार्य के लिए मैंने मसीहों को सताया भी, उनको घरों से निकाला, उनको बंदी गृह में डाला, उनको मारा, उनको पीटा, क्योंकि ऐसा मुझे लगता था कि ऐसा करने से मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। लेकिन जब मसीह के साथ मेरी
मुलाकात हुई और मैंने मसीह के साथ मुलाकात करने के द्वारा उस व्यवस्था के उस सार को जब मैंने प्राप्त किया, तो मैं समझ गया कि परमेश्वर मुझसे इन कार्यों को नहीं चाहता, बल्कि वो चाहता है कि उसका वचन मेरे अंदर में कार्य करे। आणि हीच गोष्ट प्रियांनो पाऊल त्या ठिकाणी यहुदी लोकांना सांगू इच्छितो की जी कार्य तुम्ही करीत आहात ही सर्व कार्य एक वेळ मी सुद्धा करीत होतो. मी सुद्धा नियमशास्त्राचं काटेकोर रीतीने मी पालन केलेलं आहे आणि लोकांच्या जीवनामध्ये किंवा लोकांनी ते नियमशास्त्र आपल्या जीवनामध्ये काटेकोर रीतीने तंतोतंत पाळावं म्हणून माझ्या आचरणाद्वारे त्या ठिकाणी त्या अधिकाराद्वारे मी लोकांना ते जबरदस्तीने पाळायला लावलं आणि त्याच्याद्वारे पुष्कळशा ख्रिस्ती लोकांना मी घरातून ओढून बाहेर काढलेलं आहे. पुष्कळशा लोकांना त्या ठिकाणी त्याच्याद्वारे तुरुंगवासामध्ये जावं लागलेलं आहे. याचा अर्थ हा होतो की लोकांसाठी ते नियमशास्त्र पाळणं किंवा त्याची जबरदस्ती मीही लोकांवर केली, पण त्याच्याद्वारे त्या ठिकाणी माझं कुठल्या प्रकारे तारण होऊ शकलं नाही, कारण मलाही ख्रिस्ताची गरज होती. तो इसलिए मेरे प्रियो, इस अध्याय 2 में हम देख सकते हैं कि पौलुस का जो इन बातों को लिखने का जो उद्देश्य था उन यहूदियों को, कि तुम समझो कि तुमको तुम्हारे नैतिक कार्यों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, लेकिन तुम्हें यदि परमेश्वर तक सच में पहुंचना है तो तुम्हें मसीह की आवश्यकता है। आणि हीच गोष्ट त्या ठिकाणी पाऊल यहुदी लोकांना सांगू इच्छितो की तुमच्या धार्मिकतेच्या कृत्यांद्वारे किंवा तुमच्या त्या नैतिकतेच्या कृत्यांद्वारे तुम्ही देवापर्यंत पोहोचवू शकत नाही किंवा तुम्हाला तुमच्या स्वतः मनाचं समाधान तुम्ही संपूर्ण काळ करू शकत नाही. तर तुम्हाला सुद्धा ख्रिस्त येशूची गरज आहे, तुम्हाला सुद्धा त्या तारणाची गरज आहे. और इसीलिए हम देखते हैं कि 8वें वचन में वह उन लोगों के विषय में कहता है, उन यहूदियों के विषय में जो हमेशा पौलुस से विवाद किया करते थे। इसलिए वो 8वें वचन में कहता है, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते। देखिए, सत्य की जब वो बात यहाँ पे करता है तो सत्य जो है वो यीशु मसीह पर केंद्रित है, मसीह यीशु पर केंद्रित है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि वो कहता है कि तुम विवाद इसलिए करते हो क्योंकि तुम सत्य का इनकार करते हो। आणि म्हणून या ठिकाणी आपण पाहतो 8व्या वचनामध्ये पाऊल त्यांना ह्यासाठी सांगत आहे की तुम्ही जे तट पाडणारे आणि सत्याला न मानणारे आहात. या ठिकाणी प्रियांनो आपण पाहतो हे जे सत्य या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं हे सत्य प्रभू येशूवर केंद्रित आहेत आणि म्हणून पाऊल यांना त्यांना या सत्याबद्दल सांगू इच्छितो की तुम्ही तट पाडणारे व सत्याला न मानणारे याचा अर्थ हा होतो की यांनी ख्रिस्ताला स्वीकारलेलं नाहीये आणि ते ख्रिस्ताला स्वीकारत नाही म्हणूनच त्यांच्यामध्ये आपापसामध्ये वादविवाद होत आहेत. और इसका एक ही कारण है, वो हमें 5वें वचन में देखने को मिलता है कि मन की कठोरता और हठीलापन। आणि या सर्व गोष्टीच्या प्रियांनो आपण कारण पाहतो की त्यांनी असं तिथे 5व्या वचनामध्ये आपल्याला बघायला मिळतं की त्यांच्या मनाच्या कठीणपणामुळे आणि देवाच्या क्रोधासाठी त्यांनी त्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत. तू जो क्रोधाचा आणि देवाचा यथार्थ न्याय त्या ठिकाणी प्रकट करत आहे. पश्चातापहीन व हट्टीपणा या गोष्टी आपल्याला त्यांच्या जीवनामध्ये पाहायला मिळतात. जब व्यक्ति का मन कठोर हो जाता है और हठीला हो जाता है तो वो सत्य को स्वीकार नहीं करता, वो अपनी गलतियों को कभी स्वीकार नहीं करता। जब उसकी गलतियां उसको बताई जाती है कि भाई यहाँ पे आप गलत है, तो वो उसको सही सही साबित करने के लिए वह हेर फेर करने की अर्थात मैनिपुलेशन करने की कोशिश करता है। प्रियांनो ज्या वेळेला लोकांना सत्य माहिती असतं आणि सत्य ते स्वीकारू शकत नाही प्रियांनो, अशा वेळेला त्या ठिकाणी त्यांच्या मनामध्ये आपण पाहतो की हट्ट आणि पश्चातापहीनपणा त्यांच्या जीवनामध्ये येतो. त्या ठिकाणी कठीणपणा त्यांच्या जीवनामध्ये येतो कारण त्या सत्याला ते स्वीकार करू शकत नाही, त्या सत्याला ते स्वीकारत नाहीत आणि त्याच्यामुळे त्यांचं जीवन एक बंडात्मक किंवा ख्रिस्त देवाच्या विरुद्ध बंड करणारं असं जीवन बनतं. और इसलिए हम देखते हैं कि जो अपनी गलतियों को नहीं मानते वे हमेशा
विवाद करते रहते हैं और उनकी पहचान विवादी ऐसे व्यक्तियों में होती है। आणि म्हणून प्रियांनो, जे लोक अशा प्रकारे सत्य स्वीकारू शकत नाही, हे प्रत्येक क्षणाला प्रत्येक गोष्टीवरून वाद करत असतात आणि म्हणून वाद करणारे लोक अशी त्यांची ओळख बनत जाते. क्या आज भी मसीह लोगों में हमें ऐसे विवादी लोग नहीं दिखते क्या? जब उन्हें कुछ बातें जो उनके भले के लिए वचन के आधार पर सिखाई जाती या बताई जाती हैं, लेकिन वो अपने आप को सही ठहराने के लिए वचन का ही सहारा लेकर वे अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। प्रियांनो, आजही आपल्याला अशा प्रकारचे लोक ख्रिस्ती जगतामध्ये किंवा ख्रिस्ती समाजामध्ये आढळत नाहीत का? असे पुष्कळशे लोक आहेत जे त्या ठिकाणी या सर्व सत्याला त्या ठिकाणी अवमानितात किंवा सत्याला स्वीकारत नाहीत, तर त्या ठिकाणी प्रत्येक गोष्टीसाठी वादविवाद करतात. आणि आपण पाहतो की जे लोक अशा प्रकारे या सत्याला स्वीकारत नाहीत, अशा लोकांच्या जीवनासाठी मग पुढे काय ठेवलं? इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु हमें ये सिखाने की कोशिश करते हैं वचन के द्वारा कि जब भी सत्य हमारे सामने में आए तो सत्य को हमने स्वीकार करना है, क्योंकि इसके पीछे का रहस्य ये है, जैसा यूहन्ना 8:32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आणि म्हणून प्रियांनो, आपण पाहतो की ह्यासाठी लोकांना सत्य किंवा आपल्याला सत्य समजण्याची गरज आहे प्रियांनो. त्या रीतीने योहानाचं शुभवर्तमान 8वा अध्याय आणि 32वा वचन आपल्याला सांगतं की सत्य तुम्हाला समजेल आणि सत्य तुम्हाला बंधमुक्त करेल. प्रियांनो, आपल्याला त्या बंधनातून जर मुक्त व्हायचंय तर त्या सत्याची आपल्याला गरज आहे. प्रियो, मसीह को ग्रहण करने के बाद हम एकाएक बदल जाते या हमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं पाई जाती, तो मैं समझता हूं कि पौलुस को इन पत्रियों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पौलुस का इन पत्रियों को लिखने का उद्देश्य यही था कि हम इनको पढ़ने के द्वारा इस वचन के आईने में अपने उस झूठे अभिमान को हम जांचे और परमेश्वर के वचन की सत्यता को अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि वो सत्यता हमें सचमुच में एक नैतिक व्यक्ती बना सके. आणि प्रियांनो, ह्यासाठीच आपल्या जीवनामध्ये ते सत्य असण्याची गरज आहे. लोकांना ही गोष्ट समजत नाही, कारण आपण पाहतो की पावलाची हीच इच्छा आहे की सत्य ज्यावेळेस आपल्याला कळावे किंवा सत्य ज्यावेळेस आपल्याला कळेल, त्या सत्याद्वारे त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ठिकाणी खऱ्या ख्रिस्ताची, खऱ्या देवाची त्या ठिकाणी ओळख व्हावी, सत्याद्वारे आपल्याला बंधमुक्तता मिळावी आणि सत्याद्वारे त्या गोष्टी आपल्यापर्यंत पोहोचाव्या. म्हणून पाऊल या गोष्टी या ठिकाणी आपल्याला सांगत आहे. कारण आपण पाहतो की लोकांना या गोष्टी समजल्या नाही. जर या गोष्टी पावलाने देवाच्या वचनाद्वारे लोकांना समजल्या असत्या तर पावलाला ही सर्व पत्र लिहिण्याची कधी गरजच पडली नसती. प्रियो, जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उस दिन एकाएक हम बदले नहीं. यदि हम एकाएक बदल जाते तो पौलुस को इन पत्रियों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, ताकि वह उन सत्य को हम पे प्रकट कर सके जो अभी भी हमारे पुराने मनुष्यत्व में पाई जाती है, जिससे हम हर दिन लड़ते भिड़ते हैं. और जब हम वचन के आईने में उस सत्य को देखते हैं, वो सत्य हमें स्वतंत्र करता है. कब? जब हम उस सत्य को स्वीकार करते हैं. उदाहरण के लिए, यदि हमें क्रोध का स्वभाव है और हम मसीह में हैं, लेकिन फिर भी क्रोध हमें आता है, लेकिन जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है उस क्रोध से छुटकारा पाने के लिए, और जब हम नम्र होकर परमेश्वर के सामने में अपने आप को समर्पित करते हैं, तब परमेश्वर उस क्रोध के स्वभाव से हमको छुड़ाता है. यही सत्य है जो हमारे छुटकारे का कारण बनता है. आणि प्रियांनो, या ठिकाणी आपण पाहतो
की जर देवाच्या लोकांना वचनाचं सत्य जर समजलं असतं आणि जर त्या सत्यामुळे जर त्यांचं जीवन तात्काळ त्या ठिकाणी बदललं असतं, तर पावलाला ही सर्व पत्र लिहिण्याची गरजच कधी नव्हती. पण ज्या वेळेला आपण पाहतो की वचनाच्या आरशामध्ये ज्यावेळेस आपलं स्वतःचं जीवन आपण पाहतो, त्यावेळेला त्या ठिकाणी आपण वचनाच्या आरशामध्ये स्वतःला तपासू शकतो, कारण वचन आपल्याला त्या ठिकाणी आपलं दोष दाखवतं. वचन आपल्याला देण्यात आलेलं आहे मनुष्याच्या हट्टीपणामुळे, आणि ज्यावेळेस हे वचन आपण आपल्या जीवनामध्ये ज्यावेळेस पाहतो, जर त्या ठिकाणी देवाचं वचन आपल्याला सांगतं की तू क्रोध करू नको, आणि तरी सुद्धा जर आपल्याला त्या गोष्टी कुठल्याही गोष्टीबद्दल जर आपल्याला राग येतो, आपल्याला क्रोध येतो, आणि देवाच्या वचनामध्ये आपण या गोष्टी जाऊन पाहतो, तर आपलं काम आहे की परमेश्वराकडे जाऊन त्या गोष्टीची क्षमा मागणं. त्यावेळेला परमेश्वराच्या हातात ज्यावेळेस आपण समर्पित होतो, परमेश्वर आपली क्षमा करतो. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस उन यहूदियों को बताने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे नैतिक कार्य तुम्हें परमेश्वर के पास नहीं, लेकिन तुम्हें परमेश्वर से दूर लेकर जा रहे हैं। आणि म्हणून पाऊल या ठिकाणी या सर्व यहुदी लोकांना सांगू इच्छितो की तुमचे जे नैतिकतेचे कार्य आहे ते तुम्हाला देवाजवळ नाही तर देवापासून लांब घेऊन जात आहे. और 90 वचन में वो कहता है, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर, फिर यूनानी पर। आणि म्हणून पुढे आपण 9व्या वचनामध्ये पाहतो की संकट व क्लेश ही येतील, म्हणजे दुष्कर्म करणारा मनुष्य प्रथम यहुदी आणि मग हेल्लेनी अशा प्रत्येकाच्या जीवावरती येतील. कल मैं एक न्यूज देख रहा था, अभी इन दिनों में आप जानते हैं कि पेंडेमिक के समय में परिस्थिति ऐसी हो रही है कि लोगों का जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उनका सिटी स्कोर इतना बढ़ जा रहा है कि जिसके कारण उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ रही है, और इन दिनों में उसका बहुत अधिक काला बाजार हो रहा है। एक एक व्यक्ति ने किसी को फोन किया कि हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता है। उसने कहा मेरे पास है। तो उसने कहा आप कितने में देंगे? उसने कहा 23,000 में एक दूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे 4 चाहिए। फिर उसने फलाने जगह पे उनको बुलाया, और जब वे वहाँ पे गए तो देखा गया कि 2 लड़कियाँ, 2 अच्छी हाई प्रोफाइल लड़कियाँ, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रही थी। और वो क्या करके बेच रही थी कि हम इसको 23,000 में देकर लोगों का भला कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं, जो इंजेक्शन की कीमत मात्र 4,000 है एमआरपी रेट पे, जबकि और उससे कम की रेट में होगी, लेकिन वो क्या दिखा के बेच रहे उसको कि हम क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। सो ये वचन यहाँ पे साफ समझाने की कोशिश करता है कि क्लेश और संकट ऐसों पर आएगा, अर्थात जो दिखावे के काम करते हैं, अर्थात वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भलाई कर रहे हैं, लेकिन वो भलाई नहीं, वो वास्तव में बुराई है, या हम कहेंगे एक पाप है। और उसके लिए इस वचन में लिखा है कि उन पर निश्चित ही क्लेश और संकट आएगा। और कल के न्यूज में आया था कि वो पकड़ा गए, वो दोनों लड़कियां पकड़ा गए। तो लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम भला काम कर रहे हैं, लेकिन वह बुरा काम करते हैं। आणि प्रियांनो, कालचीच गोष्ट मला तुम्हाला सांगावीशी वाटते की एक बातमी त्या मी काल पाहत होतो. आज आपण पाहतो की या सर्व महामारीच्या काळामध्ये अशी परिस्थिती आहे की लोकांचा ऑक्सिजनचा जो स्तर आहे हा खाली जात आहे, त्याच्यामुळे त्याची सिटी लेवल वाढत आहे, आणि अशा कारणामुळे या अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना त्या ठिकाणी बाहेर काढण्यासाठी रेमडेसिविर या इंजेक्शनची गरज पडत आहे. आणि संपूर्ण देशामध्ये आपण पाहतो की या औषधाच्या कमतरतेमुळे या औषधाची जी काळाबाजारी आहे ही अधिक प्रमाणात वाढलेली आहे. आणि काल जी मी बातमी बघत होतो, या बातमीमध्ये असं मला बघायला मिळालं की एका व्यक्तीला या इंजेक्शनची गरज होती आणि त्याने एका व्यक्तीला फोन केला. ज्यावेळेस त्याला फोन केलेला आहे त्या व्यक्तीला त्याची किंमत त्याने विचारली, तर त्यांनी तिला 23,000 रुपये प्रति इंजेक्शन त्याला सांगितलेले आहे. आणि तो म्हटला ठीक आहे, मला 4 इंजेक्शनची गरज आहे, आणि म्हणून एका अमुक जागेवर त्यांना त्या ठिकाणी बोलवण्यात आलं.
आणि ज्यावेळेस तो या व्यक्तीने जाऊन तिथे पाहिलं तर 2 मुली या इंजेक्शन त्या ठिकाणी विकत होत्या. प्रियांनो, या मुली त्या इंजेक्शन विकत होत्या, पण या अशा रीतीने विकत होत्या जसं काही हे इंजेक्शन विकून लोकांसाठी काहीतरी भलं किंवा चांगल्या गोष्टी आम्ही करत आहोत, चांगलेपणाचं कार्य आपण करत आहोत. जरी आपण पाहतो की या इंजेक्शनवर त्यांची रिटेल किंवा मॅक्झिमम रिटेल प्राइस जी आहे ही 4,000 किंवा त्यापेक्षा कमी असेल, पण 23,000 मध्ये विकून हे लोक अशा प्रकारे दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते की आम्ही लोकांची मदत करत आहोत, आम्ही लोकांच्या भल्यासाठी हे कार्य करत आहोत. आणि नंतर मी या सर्व बातम्यांमध्ये ज्यावेळेस बघितलं की त्या दोन्ही मुलींना त्या ठिकाणी अटक झालेली आहे त्या सर्व काळाबाजारी करण्यासाठी. आणि म्हणूनच आपण पाहतो की लोकांचा दृष्टिकोन असा झालेला आहे की ते अशा रीतीचे कृत्य करतात की ज्याच्याद्वारे त्यांना वाटतं की आम्ही लोकांच्या चांगल्या गोष्टीसाठी करत आहोत, पण त्या गोष्टी त्यांच्या चांगल्यासाठी नसतात. आणि म्हणून 9व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की अशा प्रकारच्या लोकांसाठी परमेश्वराचं वचन म्हणतं की त्यांच्यावर संकट आणि क्लेश येतील. और ये स्पष्ट है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन हमें क्यों दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि हर एक मसीह व्यक्ति उस वचन के आईने में अपने आप को सुधारे और तैयार करे, ताकि जब मसीह दूसरे आगमन में कलीसिया को लेने आए तो वह इस पृथ्वी पर छोड़ न दिया जाए, लेकिन वो उसके साथ जब अंतिम तुरई फूकी जाएगी वो उसके साथ उठा लिया जाए. आणि प्रियांनो, हे कारण आहे की देवाचं वचन आपल्याला देण्यात आलं होतं. कशासाठी? तर ज्यावेळेला देवाच्या वचनामध्ये या वचनाच्या आरशामध्ये आपण स्वतःला तपासतो आणि त्या ठिकाणी स्वतःच्या चुका या देवाच्या वचनानुसार आपण सुधरवतो, देवाला आपण त्या ठिकाणी देवाच्या सानिध्यामध्ये स्वतःला समर्पित करून प्रार्थना करतो, त्यावेळेला आपण त्या ठिकाणी एका गोष्टीसाठी आशा धरतो की ज्या वेळेला ख्रिस्ताचं द्वितीय आगमन होईल त्यावेळेला आपण त्याच्या सोबत जाऊ, किंवा जेव्हा शेवटली तुतारी फुंकली जाईल त्यावेळेला आपण त्याच्या सोबत असू. यासाठी देवाचं वचन आपल्याला देण्यात आलेलं आहे की आपली सुधारणूक व्हावी. कई लोगों को करेक्शंस पसंद नहीं आते, कई लोग को उनकी गलतियां बताना पसंद नहीं आते, क्योंकि जब उनको कोई गलतियां बताता है तो मन की कठोरता और हठीले मन के कारण उनका अहम, उनका ईगो सामने आ जाता है और सबसे पहले उनके मुंह से क्या शब्द निकलता है मालूम? पहले अपने आप को सुधार, बाद में मुझे सुधारना. आणि फिरांनो, यासाठीच आपण पाहतो की असे पुष्कळशे लोक आपल्याला बघायला मिळतात. त्यांचं परिवर्तन का होऊ शकत नाही? कारण त्यांच्या मनाच्या हट्टीपणामुळे, मनाच्या कठोरपणामुळे त्या ठिकाणी त्या गोष्टी स्वीकारू शकत नाही. आणि जेव्हा अशा लोकांपर्यंत जेव्हा आपण जातो आणि देवाचं वचन किंवा काही गोष्टी आपण सांगण्याचा प्रयत्न करतो, कारण सुधारण्याची त्यांची इच्छा नसते, सुधारण्याचे त्या ठिकाणी मन नसतं. आणि ज्या वेळेला गोष्टी त्यांना सांगितल्या जातात त्यांचे शब्द काय असतात? आधी स्वतःला सुधार आणि नंतर येऊन मला सांग. अशा प्रकारचे शब्द आपल्या लोकांकडून ऐकायला मिळतात. और प्रियो, ऐसे लोग जीवन में कभी नहीं बदल सकते, और ये हमको परमेश्वर के वचन में देखने को मिलता है. क्योंकि जब पौलुस उनको सुसमाचार की बातें बताता था तो वो एक प्रकार से पौलुस को ये कहते थे कि पहले तू अपना देख, तू पहले क्या था और अभी तू क्या हमको बताने की कोशिश कर रहा है ना. इसलिए हम देखते थे कि वो उससे हमेशा वाद विवाद ही किया करते थे. आणि हीच गोष्ट प्रियांनो आपण या ठिकाणी यहुद्यांबद्दल बघतो की ज्या वेळेला त्या ठिकाणी यहुद्यांपर्यंत प्रत्येक वेळेला पावलाने हे वचन नेलेलं आहे, त्यांनी पावलालाच उलट दोष लावलेला आहे की आधी तू तुझ्या जीवनाकडे बघ, तू काय होता आणि तू काय करत होतास, ते अगोदर तू सुधार आणि मग तू येऊन आम्हाला सांग. आणि या कारणामुळे प्रत्येक वेळेला आपण पाहतो की पाऊल आणि यहुदी लोकांमध्ये प्रत्येक क्षणाला किंवा प्रत्येक वेळेस वादविवाद झालेले आहेत. और 11, 12 और 13 वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता. यदि वो अन्य जाति का न्याय करेगा, जिनको व्यवस्था नहीं मिली है, वो फिर भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि 12वें वचन में, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी हो गए, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा.
क्योंकि परमेश्वर की यह व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आणि म्हणून प्रियांनो आपण पुढे 11, 12 आणि 13 वचनामध्ये या ठिकाणी पाहतो की जे लोक त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं जीवन जगतात, कारण देवाच्या वचनामध्ये आपण पाहतो की देव पक्षपाती नाही आणि तो कोणासाठीही पक्षपात करीत नाही. म्हणून पुढे 12 वचन म्हणतं की ज्यास नियमशास्त्र नाही अशा जितक्यांनी पाप केले तितके हे नियमशास्त्र नाही तरी नाश पावतील, आणि नियमशास्त्र असता जितक्यांनी पाप केले तितक्यांचा नियमशास्त्राने नाश होईल. नियमशास्त्र श्रवण करणारे देवाच्या दृष्टीने नीतिमान आहेतच असे नाही. प्रियो, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन दिनों में इज़राइल में जो कार्य हो रहे हैं वो परमेश्वर के वचन के विरोध में हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इज़राइल भारत का दोस्त है। इसको हम ये कह सकते हैं कि एक यहूदी एक अन्य जाति भाई भाई बन गए, और इसीलिए एक अभी रिसेंटली वीडियो वायरल हुआ, उसमें ये देखा गया कि सारे इजरायली लोग अन्य जातियों की जो श्लोक है इजराइल के उस पवित्र स्थान में रहकर उनको बोलकर वे भारत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस वचन के आधार पर हमें स्पष्ट रीति से दिखाई देता है कि परमेश्वर का दंड उनकी व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि वे केवल व्यवस्था को सुनने वाले हैं लेकिन उस पर चलने वाले नहीं है। आणि म्हणून प्रियांनो आपण पाहतो की या काळामध्ये विशेष करून ज्यावेळेस आपण पाहतो इस्रायल देशाविषयी, इस्रायल देशामध्ये सध्याला ज्या घडामोडी ज्या गोष्टी घडत आहेत या देवाच्या वचनानुसार घडत नाहीयेत प्रियांनो. सध्याच्या काही दिवसापूर्वीच आपण पाहतो की एक व्हिडिओ त्या ठिकाणी पाहण्यास येत होता की जे इस्रायली लोक आहेत देवाच्या पवित्र भूमीवर एकत्र बसून जे श्लोक आहेत हे श्लोक म्हणून किंवा गाऊन भारतासाठी प्रार्थना करत असताना आपल्याला बघायला मिळतात. आपण जागतिक स्तरावर पाहतो की इस्रायल हा भारताचा मित्र झालेला आहे. ज्या रीतीने आपण जर म्हणायचं झालं तर एक यहुदी आणि एक हेल्लनी आता भाऊ भाऊ म्हणून त्या ठिकाणी संबोधण्यात येत आहेत प्रियांनो. अशा प्रकारचं कार्य इस्रायलामध्ये होत आहेत आणि यासाठी देवाचं वचन या ठिकाणी सांगतं की तुम्ही नियमशास्त्र ऐकणारे आहात पण त्याचं पालन करणारे नाही, आणि म्हणून अशांवरती देवाचा दंड उतरणार. जो श्लोक हमारे अन्य जातियों के मंदिरों में गाए जाते हैं मेरे प्रियो, आज इज़राइल की पवित्र भूमि पर वो श्लोक बोले जा रहे हैं। ये सचमुच में कहेंगे कि इज़राइल के लोगों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी नीज प्रजा करके चुना था, लेकिन उन्होंने उसके उन शब्दों का मूल्य नहीं रखा, और ये सचमुच में बड़े दुर्भाग्य की बात है। आणि प्रियांनो इस्रायलाच्या त्या पवित्र भूमीवर आपण पाहतो जे श्लोक विधर्मी लोकांच्या मंदिरामध्ये गायले जात होते ते श्लोक इस्रायलाच्या पवित्र जमिनीवर या ठिकाणी गायले गेलेले आहेत. आणि म्हणून त्या ठिकाणी परमेश्वराचं वचन म्हणतं की या लोकांना ज्यांना मी माझी स्वतःची प्रजा म्हणून निवडलेलं होतं हेच माझ्यापासून लांब झालेले आहे, आणि म्हणून यांच्या मनाच्या कठीणपणामुळे परमेश्वराचं वचन म्हणतं की मी यांच्यावर दंड आणीन. और इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस स्पष्ट रीति से कहता है, मेरे प्रियो, कि तुम सिर्फ व्यवस्था के सुनने वाले हो लेकिन तुम कभी व्यवस्था पर चले नहीं। और आज की परिस्थिति ऐसी ही है। भले ही वे अपने आराधनालय में व्यवस्था को पढ़ते होंगे और बाकी लोग व्यवस्था को सुनते होंगे, लेकिन वे व्यवस्था पर चल नहीं रहे। और व्यवस्था पहली आज्ञा क्या है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। और आज हम देखते हैं कि इज़राइल में वे अपने परमेश्वर की तुलना उन मूर्तियों से कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। आणि हीच गोष्ट प्रियांनो पाऊल या ठिकाणी या वचनामध्ये सांगू इच्छित आहे की या लोकांना देवाचं वचन नियमशास्त्र तर माहिती आहे, आचरण करणारे आहेत, पण ते
गोष्टी त्यांच्या मनामध्ये नाहीये. फक्त आचरणच्या गोष्टी ऐकण्याद्वारे या गोष्टी होत नाही. आणि म्हणून आपण पाहतो की हे जे इस्रायल लोक आहेत, जे श्लोक हिंदू धर्माच्या मंदिरामध्ये गायले जात होते, ते इस्रायलाच्या पवित्र धर्तीवरती, पवित्र भूमीवर त्या ठिकाणी गायले गेलेले आहेत. आणि म्हणून परमेश्वर त्या ठिकाणी त्यांच्या दृष्टीने संतुष्ट नाही. आणि म्हणून आपण बघतो की जे लोक अशा प्रकारचं जीवन जगतात, जे दिखावटी जीवन जगतात, त्या ठिकाणी त्यांच्या विषयी परमेश्वर क्रोधायमान आहे. और इसलिए मेरे प्रियो हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस बहुत अधिक इस बात पर जोर देता है कि जैसे यशायाह में भी लिखा है कि तुम्हारे धर्म के काम, अच्छा अर्थात तुम्हारे अच्छे काम परमेश्वर के नजरों में मैले और चिथड़ों के समान है, क्योंकि इससे तुम परमेश्वर को ना ही प्रसन्न कर सकते हो और ना ही उसके नजदीक जा सकते हो, लेकिन ये परमेश्वर के मन में तुम्हारे प्रति क्रोध उत्पन्न करेगा और तुम्हें परमेश्वर से दूर ही लेकर जाएगा। आणि म्हणून आपण पाहतो प्रियांनो की या सर्व प्रकारचे जीवन जगणारे जे आहेत, हे परमेश्वराच्या क्रोधाचे पात्र बनत आहेत. कशासाठी? कारण हे लोक त्या ठिकाणी मनाने किंवा विचारांनी या सर्व गोष्टी परमेश्वर अंतःकरणामध्ये स्वीकारत नाही, तर केवळ त्या ठिकाणी कानाने या गोष्टी ऐकत आहेत. आणि म्हणून जे लोक अशा प्रकारचं दिखावटी जीवन जगत आहेत, ते परमेश्वराच्या क्रोधासाठी पात्र ठरत आहेत. और इसलिए पौलुस यहाँ पे कहता है कि अन्य जाति का जो न्याय होगा वो व्यवस्था के अनुसार होगा, 14वें वचन में, और यहूदी लोगों का जो न्याय है वो व्यवस्था के अनुसार होगा, और जो अन्य जातियों का न्याय, भले उन्हें व्यवस्था नहीं मिली लेकिन उनके स्वभाव में ही व्यवस्था पाई जाती है और उसी के कारण उनका न्याय होगा, ऐसा यहाँ पे पौलुस कहता है 14 और 15 वचन में. आणि म्हणून या ठिकाणी आपण 14व्या वचनामध्ये पाहतो की जे यहुदी लोक आहेत, ज्यांना नियमशास्त्र माहिती आहे, अशा लोकांचा न्याय त्या नियमशास्त्रानुसारच होणार आहे. पण जे विधर्मी लोक आहेत, जे ज्यांच्याकडे नियमशास्त्र नाही, पण त्यांच्या जीवनामध्ये, त्यांच्या आचरणामध्ये आपण पाहतो की स्वभावामध्येच त्यांचे नियमशास्त्र आहे. आणि म्हणून 14 आणि 15 वचनामध्ये पाहतो की त्यांच्या आचरणात, अंतःकरणामध्ये ज्या गोष्टी त्यांच्या आहेत, त्यानुसार त्यांचा न्याय निवाडा केला जाणार आहे. आज जो इस महामारी के समय में जो कार्य हो रहे हैं, हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि वो सब कार्य दिखावे के हैं, क्योंकि जब लोगों के जीवन में कुछ आपदाएं आती हैं तो सचमुच में एक भलाई करने वाला कभी भी महंगाई बढ़ाकर भलाई नहीं करेगा. लेकिन आज हम देखते हैं तेल के दाम बढ़े हैं, अनाज के दाम बढ़े, हर चीज के दाम बढ़े हैं. उनको ऐसा लगता है कि वे भलाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के नजरों में वे दोषी है और दंड के पात्र हैं. आणि म्हणून प्रियांनो, आपण पाहतो की आजकालच्या काळामध्ये, विशेष करून या महामारीच्या काळामध्ये, आपण पाहतो की असे पुष्कळसे कार्य आहेत जे दाखवण्यासाठी केले जात आहेत, दिखावटी प्रकारचे कार्य आहेत. प्रियांनो, जर एखाद्यासाठी एखादं चांगलं कार्य करायचं आहे, तर त्या गोष्टी अधिक रीतीने महागवून किंवा त्या गोष्टीची अधिक किंमत वाढवून कोणी कोणासाठी करणार नाही. हे सर्व कार्य आजकालच्या काळामध्ये आपण पाहतो, हे सर्व दाखवण्यासाठी आहेत. आणि म्हणून अशा प्रकारच्या दाखवणाऱ्या कारणांसाठी किंवा अशा प्रकारच्या दिखावटी कार्यांसाठी परमेश्वर कधीही संतुष्ट होत नाही. और इसलिए 16वें वचन में पौलुस कहता है, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा. अर्थात यहाँ पे हम साफ देखते हैं कि पौलुस अन्य जाति और यहूदियों को इस बात को बताने का प्रयत्न कर रहा था कि सुसमाचार ही है जो तुमको धर्मी या अधर्मी या पापी या उद्धार पाया हुआ ठहराएगा. आणि म्हणून आपण 16व्या वचनामध्ये पाहतो की ज्या दिवशी देव माझ्या सुवार्त्याप्रमाणे ख्रिस्त येशूच्या द्वारे मनुष्याच्या गुप्त गोष्टींचा न्याय करेल,
प्रियांनो, या ठिकाणी आपल्याला स्पष्ट बघायला मिळतं की शुभवर्तमानच आहे ज्याच्याद्वारे एखादा व्यक्ती पापी किंवा नीतिमान किंवा पापी किंवा त्या ठिकाणी धार्मिक किंवा नीतिमान किंवा त्या दिखावटी जीवन असलेला त्या ठिकाणी ठरवला जाणार आहे। याचा अर्थ हा आहे की शुभवर्तमानाद्वारे त्यांचा न्याय निवाडा त्या ठिकाणी होणार आहे। और इसलिए हम यहाँ पे स्पष्ट रीति से देखते हैं मेरे प्रियो 17 वचन से लेके आगे पौलुस यहूदियों से कहता है, यदि तुम यहूदी हो और व्यवस्था पर भरोसा करते हो और परमेश्वर के विषय में व्यवस्था के अनुसार घमंड करते हो और तुम अपने आप को अंधों के अगुवे समझते हो, तुम ये समझते हो कि तुम जो अंधकार में पड़े उनके लिए ज्योति हो, या जो बुद्धिहीन है उनको सिखाने वाले समझते हो, या उपदेशक समझते हो, या ज्ञान की बातें फैलाने वाले समझते हो, या अपने आप को सत्य का नमूना करके पेश करने वाले समझते हो, जो व्यवस्था में लिखा हुआ है। तो पौलुस उनसे कहता है कि तुम जो सिखाते हो चोरी न करना, लेकिन तुम आप ही चोरी करते हो। यहाँ पे पौलुस ये बताने की कोशिश कर रहा था उनको कि सुसमाचार जब तुम्हारे सामने में प्रकट होगा तो वो तुमको निरुत्तर करेगा, वो तुमको इस बात के प्रति दोषी ठहराएगा या न्याय के लिए तुमको खड़ा करेगा कि तुमने सिखाया तो अच्छी व्यवस्था की बात है, लेकिन कभी व्यवस्था पर तुम चले नहीं। आणि म्हणून प्रियांनो, आपण 17 वचनापासून पुढच्या वचनामध्ये पाहतो की यहुदी लोकांना पाऊल हे सांगू इच्छित आहे की जरी तुम्हाला यहुदी नाव देण्यात आलेलं आहे आणि तुम्ही नियमशास्त्राचा आश्रय धरून चालता आणि देवाविषयीचा तुम्ही अभिमान बाळगता, तरी सुद्धा त्या ठिकाणी बघायला मिळतं की तुम्हाला नियमशास्त्राचं ज्ञान असू दे, तुम्हाला असं वाटत असेल की मी आंधळाचा वाटाडी आहे आणि मी अल्पबुद्धी लोकांचा शिक्षक किंवा गुरु आहे किंवा मी सत्याचं पालन करणारा असा व्यक्ती आहे, आणि त्या ठिकाणी जर मी अशा प्रकारच्या गोष्टी करत आहोत तर त्या ठिकाणी देवाचं वचन या ठिकाणी सांगतो की तू स्वतः इतरांना शिकवतोस की चोरी करू नको, पण ती चोरी तू स्वतःच करीत आहेस। आणि म्हणून देवाच्या राज्यामध्ये समोर उभं राहत असताना शुभवर्तमान हाच तुझा न्याय निवाडा करेल। शुभवर्तमानाद्वारेच त्या ठिकाणी तू योग्य आहेस किंवा अयोग्य आहेस या गोष्टी ठरवण्यात येतील, आणि शुभवर्तमानाद्वारेच एक तर तू उद्धार पावशील किंवा तू नाश होशील। और इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो कि पौलुस बार बार उन्हें सुसमाचार की ओर अग्रसर कर रहा था कि वह अपने कार्यों के अनुसार इस बात के लिए वे कायल हो जाए या इस बात को वो स्वीकार कर ले कि बिना मसीह के वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि वे बार बार ये कहते थे कि अन्य जाति भले ही प्रभु पे विश्वास करती हैं, लेकिन यदि उनका खतना न होगा तो वे अभी भी उद्धार पाए हुए नहीं है। अर्थात वे अनुग्रह और व्यवस्था दोनों को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अर्थात वो मूसा के कार्य को और मसीह के कार्य को एक साथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। आणि म्हणून या ठिकाणी प्रियांनो, आपण पाहतो की पाऊल सर्व यहुदी लोकांना, सर्व या लोकांना हीच गोष्ट सांगू इच्छित आहे की शुभवर्तमानच आहे जे तुम्हाला योग्य मार्गावर घेऊन येतं। शुभवर्तमानच आहे जे तुमची सुधारणूक करू इच्छितो, किंवा शुभवर्तमानच आहे जो तुमचा न्याय निवाडा करेल। आणि म्हणून या रीतीने ज्यावेळेस तुम्ही म्हणता की विधर्मी लोकही त्या ठिकाणी ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात, पण त्यांचं खरं तारण कशाने होईल तर ते सुनता केल्याद्वारे त्या ठिकाणी खरं त्यांचं तारण होईल। आणि म्हणून या ठिकाणी पाऊल त्यांना ही गोष्ट सांगू इच्छितो की बाह्य रूपाद्वारे ठिकाणी किंवा त्या गोष्टीद्वारे त्या ठिकाणी मनुष्याचं तारण होत नाही, तर यहुदी असो किंवा विधर्मी असतो, प्रत्येकाला ख्रिस्ताची गरज आहे ज्याच्याद्वारे त्या तारणापर्यंत तो जाऊ शकतो। और इसलिए 29वें वचन में वो कहता है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो यहूदा जो हृदय का और आत्मा में है, न कि लेख का। ऐसी की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। यहाँ पे स्पष्ट रीति से पौलुस
उन यहूदियों को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें प्रशंसा किससे चाहिए, मनुष्य से चाहिए या परमेश्वर से चाहिए। यदि परमेश्वर से चाहिए तो तुम्हें अपने मन को बदलना होगा, तुमको अपने हृदय और आत्मा का खतना करना होगा, तभी ही तुम परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा पाओगे। आणि म्हणून प्रियाने या ठिकाणी 29व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, तर अंतरी जो यहुदी तो यहुदी आहे आणि आध्यात्मिक दृष्ट्या जी अंतःकरणाची सुंता व्हावायची, पवित्र शास्त्र लेखाप्रमाणे ती व्हावायची नव्हे, तर अशांची प्रशंसा मनुष्यापासून नव्हे तर देवापासून व्हायची आहे. प्रियांनो, लोकांना त्यांना हे सांगण्याचा उद्देश होता की तुम्ही यहुदी किंवा विधर्मी असाल, पण त्या ठिकाणी शारीरिक रीतीने सुंता होण्याद्वारे त्याच्या ऐवजी त्या ठिकाणी आध्यात्मिक दृष्ट्या तुमच्या अंतःकरणाची, तुमच्या हृदयाची सुंता होणं गरजेचं आहे. कारण ज्या वेळेला तुमचं अंतःकरण बदलेल, ज्यावेळी तुमचं जीवन त्या शुभवर्तमानाद्वारे किंवा ख्रिस्ताद्वारे बदलेल, त्याच वेळेला त्या ठिकाणी परमेश्वर तुम्हाला स्वीकारतो. कारण त्याच वेळेला तुम्ही परमेश्वराला संतुष्ट करू शकता आणि परमेश्वराकडून तुम्हाला प्रशंसा मिळेल. प्रियो, आज हमें इन वचनों के अनुसार अपने आप को परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है कि आज मेरे कार्य कैसे हैं। क्या ये परमेश्वर की ओर से प्रशंसा पाने वाले कार्य हैं, या सिर्फ मनुष्य के द्वारा मैं प्रशंसा प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए मेरे काम जो है वो दिखावे के हैं। आज हमें अपने खुद का परीक्षण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि मसीह हमारे जीवन का और हमारे कार्यों का केंद्र है, तो निश्चित ही है हम मसीह को प्रसन्न करने के लिए ही अपना जीवन जिएंगे। और साथ ही साथ हमने जो गलतियां हैं, और जब किसी के द्वारा परमेश्वर हमें सुधार लाने की कोशिश करता है, तो हम अपने मन को हठीला नहीं करेंगे, अपने मन को कठोर नहीं करेंगे, लेकिन सत्य के द्वारा स्वयं को स्वतंत्र करने की कोशिश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, फिर से एक बार मसीह यीशु के नाम में प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपको विशेष तौर से प्रभु आपके वचनों के लिए। परमेश्वर पिता, प्रभु आपके सेवक के द्वारा जो वचन आज हम तक पहुंचा है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे जो कार्य है प्रभु विशेष तौर से प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी जो भी कार्य हम करते हैं परमेश्वर पिता, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक कार्य को प्रभु आपके वचन के आईने में प्रभु जी हम तौल के प्रभु हमारे जीवन को प्रभु आगे बढ़ाने वाले बने प्रभु। इसलिए प्रभु ऐसी कृपा हमारे जीवनों पर कर प्रभु कि हम प्रभु जी खुद को दिखाने वाले ना होकर प्रभु जी हमारे जीवनों से प्रभु जी सच में प्रभु आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। और विशेष तौर से प्रभु उस सुसमाचार को प्रभु जी प्रभु पकड़कर हम हमारे जीवित कार्य को हम करने पाए प्रभु जी, हमारे जीवन में हम करने पाए प्रभु जी। ऐसी कृपा हमारे जीवनों पर तो कर प्रभु। जीवन प्रभु के लिए प्रभु जी एक दिखावे का कारण ना हो प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हमारे जीवनों से परमेश्वर पिता जब लोग हमें देखे प्रभु जी, प्रभु आपकी वचन की सच्चाई प्रभु जी, आपकी प्रभु सुसमाचार की सच्चाई हमारे जीवनों से लोगों को दिखे प्रभु। ऐसी कृपा हमारे जीवनों पर तो कर प्रभु। प्रभु जी आपकी शिक्षा जी प्रभु विशेष तौर से प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने हर एक से बात की है प्रभु जी। आपके सेवक के लिए पास्टर निकेतन के लिए एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। विशेष तौर से अगली क्लास में जाते हुए परमेश्वर पिता फिर से प्रभु मैं हर एक का समर्पण सुनने वाले कान प्रभु हर एक के प्रभु मैं आपके हाथ में सुपुर्द करता हूं परमेश्वर। पास्टर मेशक को आपके हाथ में सुपुर्द करता हूं प्रभु जी। आने वाली शिक्षा में भी आप प्रभु आपके आत्मा के अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमसे तू बातचीत कर प्रभु जी, और प्रभु वचन की सच्चाई और गहराई में प्रभु हमें तू चला और तू बढ़ा। सारा सम्मान आपके नाम को देते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुन और कबूल करना पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबका आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord, Pastor Praise जी. the Lord. Praise the Lord, Pastor. Praise the Lord. कैसे हैं सब? Oh, ठीक है सर। Yes. Yes. Okay.
ओके सर, हम स्टार्ट करेंगे। यस 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 प्लीज। यस सर। सो हमने लास्ट टाइम में हम स्पिरिचुअल लाइफ हमारा सब्जेक्ट है, और कोई एक स्टूडेंट बता सकते हैं कि मैं कहाँ तक फिनिश किया, क्योंकि मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा, मैं कहाँ से फिनिश किया, थोड़ा सा बताओ मेरे को। आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रीकरण। ओके, हाँ हाँ, ओके, एक मिनट। आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्र करण, ओके। तो मैंने आपको ये भी बताया था, उद्धार और व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में अंतर को मैंने बताया था, राइट? यस पास्टर। यस। तो उसमें मैंने कुछ रेफरेंस भी आपको दिया था कि उद्धार का पवित्रकरण, आध्यात्मिक व्यवहारिक पवित्रकरण का रेफरेंस भी आपको दिया था, ओके। तो हम देखेंगे, है ना। तो फिर एक बार रिमाइंड करूंगा, व्यक्तिगत आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, है ना, तो ये बात को समझना जरूरी है कि सैल्वेशन और पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ में डिफरेंस को समझना जरूरी है। उद्धार जो है जीवन में एक ही बार दिया जाता है, पहली बार दिया जाता है उद्धार, है ना, जिसमें यीशु मसीह को अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं और उसको उद्धार दिया जाता है। जीवन में एक बार होता है वो घटना, है ना। लेकिन आत्मिक जीवन कैसा है, वो जीवन भर में वो कार्य रहित होता है, कार्य करना होता है, कंटिन्यू करना होता है, मतलब उसको बढ़ते जाना। उद्धार सिर्फ एक बार दिया जाता, लेकिन पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसको लगातार रोज करना होता है ना, उसमें बढ़ना होता है, विकसित करना होता है। व्यवहारिक तौर पर हमें बढ़ना जरूरी होता है। सो ये उद्धार और पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। तो अभी देखो, उद्धार तो हमने पाए हैं, उद्धार हमने पाए हैं, लेकिन आत्मिक जीवन में क्या सच में हम बढ़ते जा रहे हैं? सर, ट्रांसलेशन। यस सर यस सर। यस, हाँ। प्रियांनो, विशेष करून या ठिकाणी आपण पाहतो की देवाच्या वचनामध्ये किंवा तारण आणि वैयक्तिक आत्मिक जीवनामध्ये आपण पाहतो की या दोन्ही गोष्टींना, या दोन्ही फरकांना आपल्याला समजण्याची गरज आहे। मराठी स्टुडंट्स आहे। तारण जे आहे, तारण आपल्याला जीवनामध्ये एकदाच मिळतं, ते एकदाच आपल्याला शारीरिक किंवा भौतिक जीवनामध्ये मिळत असतं। पण वैयक्तिक आत्मिक जीवन जे आहे हे आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये रोज अनुभवायचं आहे। हे दैनंदिन जीवनामध्ये रोज अशी गोष्ट आहे की ज्याच्यामध्ये आपल्याला रोज पुढे वाढत चालण्याची गरज आहे। प्रेज द लॉर्ड। तो हम नेक्स्ट देखेंगे, पवित्रकरण के दो पहलू होते हैं, और आप अपने नोट्स में लिखे पवित्रकरण के दो पहलू करके लिखे आओ। आणि पुढचे आपण पॉइंट आपण बघणार आहोत की पवित्रकरणाचे दोन पैलू किंवा पवित्रकरणाचे दोन भाग। तुमच्या नोट्स मध्ये तुम्ही या गोष्टी लिहून घ्या की पवित्रकरणाचे दोन भाग किंवा पैलू। जिसमें पहला है पवित्रता में परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। त्यातलं पहिलं आहे की पवित्रकरणासाठी प्रभू येशूसाठी वेगळे केले जाणे। पवित्रकरणामध्ये प्रभू येशू वेगळे केले और जाणे। दूसरी बात यह है कि पाप और धार्मिकता से अलग किया जाना। आणि दुसरी गोष्ट आहे पाप आणि धार्मिकतेपासून वेगळे केले जाणे। ठीक है, पहला क्या है, पवित्रता में परमेश्वर के लिए अलग किया जाना, दूसरा पाप और धार्मिकता से अलग किया जाना। आणि पहिला आहे की पवित्रतेसाठी त्या ठिकाणी वेगळं केलं जाणं, आणि दुसरं आहे पाप आणि धार्मिकतेसाठी वेगळं केलं जाणं। ये है पवित्रकरण के दो पहलू। आणि हे पवित्रकरणाचे दोन पैलू किंवा भाग आहेत। तो हम देखते हैं, शुद्ध करने का अनुवाद कभी कभी पवित्र करने या धार्मिक या धर्मी बनाना भी होता है। आणि शुद्धतेचा आपण त्या ठिकाणी भाग पाहतो, त्या ठिकाणी पवित्र करणे किंवा त्या ठिकाणी शुद्ध करणे हाही होतो। और पवित्रकरण का प्रयोग उद्धार और आत्मिक जीवन दोनों से संबंध होता है। आणि पवित्रीकरण याचं तारण आणि शुद्धीकरण या दोघांशी संबंध असतो।
पहला आप लिखिए उद्धार करके लिखिए आप। आणि खाली आधी तुम्ही उद्धार म्हणून लिहा। देखो उद्धार में क्या होता है, आप लिखे पवित्रकरण या वह कार्य है जिसके द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी को मसीह की धार्मिकता देकर अपने लिए अलग कर लेता है। आणि पवित्रकरण काय आहे प्रियांनो? तर पवित्रकरण हे आहे की परमेश्वर ख्रिस्त येशूच्या द्वारे एखाद्याला त्या ठिकाणी त्याच्या तारणा दाखी त्या ठिकाणी वेगळं करून ठेवतो। ठीक है, ये उद्धार में क्या होता है? पवित्रकरण वह कार्य है जिसके द्वारा परमेश्वर एक विश्वासी को मसीह की धार्मिकता देकर अपने लिए अलग कर लेता है। आणि पवित्रकरण काय आहे प्रियांनो? तर पवित्रकरण एक असं कार्य आहे ज्यामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वर ख्रिस्त येशूच्या द्वारे किंवा ख्रिस्त येशूच्या धार्मिकतेद्वारे एखाद्या व्यक्तीला त्या ठिकाणी त्याच्या कार्यासाठी पवित्र करून वेगळं करतो। अब दूसरी बात लिखिए आप आध्यात्मिक जीवन। आणि दुसरी गोष्ट तुम्ही लिहून घ्या, आध्यात्मिक जीवन। और आध्यात्मिक जीवन में आप अंतर देखो, आप उसमें लिखे आप पवित्रकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विश्वासी व्यवहारिक और उत्तर पवित्र जीवन व्यतीत करने और परिपूर्ण जीवन से रहित परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है। आणि यामध्ये आपण पाहतो की हे काय आहे? तर यामध्ये एक विश्वासी परमेश्वर प्रित्यर्थ त्या ठिकाणी देवाच्या कार्यासाठी पवित्र केलेलं एक वेगळं जीवन किंवा शुद्ध केलेलं निवडलेलं एक वेगळं जीवन जगतो। ठीक है, तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें अंतर क्या देख रहे हैं? पवित्रकरण वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक विश्वासी व्यवहारिक और उत्तरोत्तर पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए, बिताने के लिए, बढ़ने के लिए और पाप पूर्ण जीवन से रहित और परमेश्वर के लिए अलग किया जाता है। आणि याच्यामध्ये आपण काय बघत आहोत प्रियांनो? तर तो जो व्यक्ती आहे देवाच्या तारणासाठी त्या ठिकाणी वारिक आणि जीवन जे आहे परमेश्वराच्या गौरवासाठी परमेश्वराच्या इच्छेनुसार त्या ठिकाणी पवित्र केलं गेलेलं एक वेगळं जीवन जगत आहे। ओके, तो अब हम देखते हैं उद्धार के विषय में जुड़ी हुई बातों में। उद्धार एक सच्चाई है आणि तारणाशी निगडित गोष्टीमध्ये आपण पाहतो, पहिली गोष्ट आपण पाहतो की तारण एक सत्य आहे। और आत्मिक जीवन की बात करते हैं, आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो ये एक व्यवहारिक सच्चाई है। आणि आत्मिक जीवनाची गोष्ट करायची झाली तर ते एक व्यवहारिक सत्य आहे। ओके, सैल्वेशन क्या है? वो एक ट्रूथ है, एक सच्चाई है, लेकिन आत्मिक जीवन एक व्यवहारिक सच्चाई। आणि पवित्रीकरण काय आहे? तर ते एक सत्य आहे, पण त्या ठिकाणी पवित्र जीवन जगणं काय आहे? तर हे अंतर्गत आत्मिक किंवा व्यवहारिक सत्य आहे। देखो, आध्यात्मिक जीवन वास्तव में व्यवहार को अभ्यास में सच्चाई बनाने की एक प्रक्रिया है। आणि प्रियांनो, आत्मिक जीवन काय आहे? तर व्यवहाराला आत्मिक जीवनामध्ये सत्यतेने चालण्याची एक प्रक्रिया आहे। वो सब कुछ जो पहले से ही सच है, आणि त्या सर्व गोष्टी ज्या अगोदरपासून सत्य आहेत। तो हम देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय को हम निकाल के हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे, आयतों को हम देखेंगे। आणि पेत्राचे पहिले पत्र आणि त्याच्या पहिल्या अध्यायामधून आपण काही वचनांना पाहणार आहोत। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 14 आयत से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। पेत्राचे पहिले पत्र याचा पहिला अध्याय आणि याच्या 14व्या वचनापासून 16व्या वचनापर्यंत आपण पाहणार आहोत। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है? आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय पुरानी अभिलाषाओं को दृश्य ना बनाओ, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी
अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वचन म्हणतो तुम्ही आज्ञांकित मुले व्हा आणि अज्ञान वस्तीतील आपल्या पूर्वीच्या वासनांप्रमाणे वर्तवू नका, तर ज्याने तुम्हास पाचारण केले तो जसा पवित्र आहे तसे तुम्ही ही सर्व प्रकारच्या आचरणात पवित्र व्हा, कारण मी पवित्र आहे याच तुम्ही पवित्र व्हा असा शास्त्रलेख आहे. ठीक है, ये आत्मिक जीवन क्या है? वास्तव में व्यवहार को अभ्यास में सच्चाई बनाने की प्रक्रिया है। आणि प्रियांनो, आध्यात्मिक पवित्र जीवन काय आहे? तर व्यवहाराला अभ्यासाद्वारे त्या ठिकाणी जीवनामध्ये सत्यतेमध्ये आणणं किंवा त्याचं त्या व्यवहाराला त्या गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये चालवणं, याला तुम्ही खरं आध्यात्मिक जीवन म्हणू शकता. और हमारे अंदर अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सच्चाई है, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई है क्या, ये हमें जानना जरूरी है. आणि प्रियांनो, आपल्या जीवनामध्ये ख्रिस्त येशूवर विश्वास ठेवण्याद्वारे सत्य तर आहे, पण ते अंतर्गत सत्य आहे का हे आपल्याला ओळखण्याची गरज आहे. यस, तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु जैसा पवित्र है, हमें भी पवित्र बनना है, आत्मिक जीवन में बढ़ना है. और हमें एक और वचन भी पढ़ेंगे हम, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय हम निकाले. आणि पाहतो की पवित्र आहे तर आपल्यालाही पवित्र बनायचं आहे. त्याचबरोबर आणखीन एक वचन आपण वाचूया, फिलिप्पी याचा 2 अध्याय. हाँ, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 से लेकर 14 तक. आणि फिलिप्पी पत्र याचा 2 अध्याय आणि त्या 12व्या वचनापासून 14व्या वचनापर्यंत. यस, आप पढ़ सकते मराठी अगर है तो. आणि कोणाकडे मराठीमध्ये असेल तर वाचू शकता का? हाँ, फिलिपियो 2 12 से 14 में हम देखते हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, क्योंकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो. जास्त माझ्या प्रिय बंधूंनो, तुम्ही जे सर्व आज्ञापालन करीत आला आहात ते तुम्ही मी जवळ केवळ नव्हे तर विशेष करून आता मी जवळ नसतानाही भीत व कापत आपले तारण साधून घ्या. सॉरी, यहाँ से 12 से नहीं पढ़ा मैं, फिलिपियो 2 अध्याय 12 से 14. 12 से, इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो और वैसा ही अभी भी केवल मेरे साथ रहते हुए विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और खापते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है. आणि 12 वचनापासून आपण पाहतो, यास्त माझ्या प्रिय बंधूंनो, तुम्ही जे सर्व आज्ञापालन करीत आला आहात ते तुम्ही मजजवळ असता केवळ नव्हे तर विशेष करून आता, म्हणजे मी जवळ नसतानाही भीत व कापत आपले तारण साधून, कारण इच्छा करणे व कृती करणे ही तुमच्या आपल्या आणि जे काही तुम्ही कराल ते कुरकुर व वादविवाद न करता करा. और यहाँ पे हम देखते हैं सच में कि आत्मिक जीवन वास्तव में व्यवहार को अभ्यास में सच्चाई बनाने की प्रक्रिया है, यहाँ पे हमको दिखा देता. आणि या ठिकाणी आपण स्पष्ट रीतीने पाहतो की आत्मिक जीवनामध्ये त्या व्यवहाराला आत्मिक जीवनात सत्यतेमध्ये आणण्याची जी प्रक्रिया आहे ही आपण या वचनामध्ये पाहू शकतो. देखो, अभी तक मैंने आपको जो बताया उद्धार से नाता जो बातें हैं और आत्मिक जीवन से जो जुड़ी हुई बातें हैं मैं आपको बताया. उद्धार जो है एक बार की घटना है, लेकिन आत्मिक जीवन जो है
वो व्यवहार को अभ्यास में सच्चाई बनाने के लिए एक प्रक्रिया है जो लगातार हमको करना है। आणि प्रियांनो, म्हणून मी तुम्हाला पवित्रता आणि आध्यात्मिक जीवन जे आहे ह्याच्यातला फरक मी इतक्या वेळ तुम्हाला मी सांगत आलेलो आहो की तारण जे आहे हे मनुष्याच्या जीवनामध्ये केवळ एकदाच वैयक्तिक आत्मिक त्याच्या व्यावहारिक जीवनाला किंवा त्याच्या व्यवहारातल्या ज्या गोष्टीला आत्मिक जीवनामध्ये सत्यतेमध्ये आणण्याची ही एक प्रक्रिया आहे जी दैनंदिन जीवनामध्ये रोज चालते। तो आपके लिए सॉरी यहाँ पे हम देखते हैं अभी तक हमने सीखा है उद्धार और क्या बोलते हैं आत्मिक जीवन के अंतर को हमने देखा है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट देना चाहता हूँ, जो कार्यभार है जो हमको करना है। आणि आतापर्यंत आपण तारण आणि वैयक्तिक आत्मिक जीवना संदर्भाच्या ज्या ओळखीच्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत आणि त्या संदर्भाने एक छोटीशी असाइनमेंट मला तुम्हाला द्यायची आहे। हाँ, आप लिखिए क्वेश्चन मार्क ये है, क्या आप पवित्रकरण के दूसरे भाग के प्रस्ताव से सहमत है या असहमत है? आणि एक प्रश्न तुम्ही लिहून घ्या की काय तुम्ही या आध्यात्मिक जीवनाच्या दुसऱ्या भागाशी संमत आहात की नाही? क्यों या क्यों नहीं? का आहात किंवा का नाही? ठीक है, आप क्वेश्चन तुम्ही या मार्क आत्मिक यस क्या आप पवित्रकरण के दूसरे भाग के प्रस्ताव में सहमत है या असहमत है? क्यों या क्यों नहीं? ओके, क्वेश्चन मार्क। या पवित्रीकरणाच्या दुसऱ्या भागाबरोबर तुम्ही सहमत आहात की सहमत नाही? का आहात किंवा का नाही? आणि प्रश्नचिन्ह, हा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे। ओके, तो आप क्षण शब्दों में आप लिखकर असाइनमेंट आप भेजिएगा। ओके, आणि काही शब्दामध्ये तुम्ही ही असाइनमेंट लिहून मला पाठवा। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन मार्क है क्या, जो क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं अभी, और आगे मैं और पढ़ाना चाहता हूँ? कोई क्वेश्चन? आतापर्यंत काही प्रश्न आहेत का कोणाला, की काही समजलं नाहीयेत? आतापर्यंत कुठला प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता, नाही तर मग मी पुढे जाईल। ओके, वन साइड क्वेश्चन सर। हाँ Yes. यस, हेलो, येस प्लीज सर। पुन्हा एकदा प्रश्न सांगा तो आत्ताचा। ओके सर, अच्छा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। क्या आप पवित्रकरण के दूसरे भाग के प्रस्ताव से सहमत है या असहमत है? क्यों या क्यों नहीं? काय तुम्ही आत्मिक भागाच्या दुसऱ्या भागाशी किंवा आत्मिक जीवनाच्या दुसऱ्या भागाशी सहमत आहात, प्रस्तावाची सहमत आहात की सहमत नाही? पुढे का आहात आणि का नाही? प्रश्नचिन्ह। ये दूसरे भाग का प्रस्ताव का कहने का मतलब ये था, मैंने उद्धार पहला एक पहलू बताया, दूसरा आध्यात्मिक जीवन पहलू बताया। तो हम उद्धार को तो जान लिए, तो दूसरा भाग जो है वो जो हमें क्या बोलते हैं, आत्मिक जीवन को व्यवहारिक सच्चाई जो है, व्यवहारिक सच्चाई को अभ्यास में सच्चाई बनाने के लिए प्रक्रिया है जो हमें लगातार करना चाहिए। ये दूसरे भाग के बारे में बता रहा है, जो स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रोथ करना अपने आप को, उसके बारे में। ठीक है, आणि ह्या ज्या गोष्टी आहेत, मी आता जसं तुम्हाला ह्याचे दोन भाग सांगितले, पहिला भाग आम्ही तारणाविषयी सांगितलेला आहे, या आत्मिक जीवनाला, व्यवहारिक जीवनाला आत्मिक जीवनामध्ये त्या ठिकाणी परावर्तित करण्याची प्रक्रिया मी तुम्हाला सांगितलेली आहे की ही दैनंदिन जीवनामध्ये रोज होते। या दुसऱ्या भागाविषयीचा हा प्रश्न आहे की तुम्ही याबद्दल सहमत आहात की नाही, किंवा का आहात आणि का नाही, याचं कारण तुम्हाला त्या ठिकाणी द्यायचं आहे।
isn't it? Okay, right? Okay, clear हुआ सबको? Yes, येस आणि येस सगळं समजलं आहे आता? yes. हाँ, तो आप इस बात से सहमत है? हम इस बात को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है? और क्या अभी जो क्वेश्चन मार्क है उस के हिसाब से आप मेरे को संयुक्त शब्दों में आप असाइनमेंट लिखकर भेजिएगा। और फिर एक बार रिमाइंड करूंगा, साल्वेशन है ना, अभी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए जानना बहुत जरूरी है। उद्धार जो है जीवन में एक ही बार की घटना है जो हमारे साथ होता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम होता है जो साल्वेशन मिलता है, ठीक है? वो कैसे मिलता है कि वो जीवन का समय जब उसने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आकर क्षमा मांगता है और यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अनंत जीवन प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति बनता है। तो वो एक बार की घटना है साल्वेशन, वो हमेशा के लिए एक बार दिया जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है वो ऐसा प्रक्रिया है जिसको हमें करना है, उसको हमें करते रहना बहुत जरूरी है। सो ये बात को समझना है, ठीक है? यहाँ तक हमने ये बात सीखा है। ओके, चलो अभी हम आगे नेक्स्ट आप पॉइंट लिख लीजिएगा, उद्धार के परिणाम। आणि पुढचा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या, उद्धाराचे परिणाम। ओके, उद्धार जो हमने पाए हैं एक व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में उन्नति होने के लिए हमें उद्धार क्या है समझना जरूरी है, और आत्मिक जीवन में और उसमें अंतर क्या है समझना जरूरी है, और ये भी समझना जानना जरूरी है उद्धार के परिणाम क्या है। आणि एक व्यक्ती म्हणून विशेष करून आपल्याला तारण काय आहे हे समजून घेण्याची गरज आहे, वैयक्तिक आत्मिक जीवन काय आहे हे सुद्धा समजून घेण्याची गरज आहे, आणि त्या तारणाचे परिणाम काय आहेत हे सुद्धा आपल्याला समजून घेण्याची गरज आहे। उद्धार के परिणामों का एक संक्षिप्त पुनरावलोकन, क्योंकि वे आध्यात्मिक जीवन से संबंधित है और सब बातों को हमारी दृष्टि में रखने में सहायता करेगा। आणि कारणाशी संबंधित जर गोष्टीला आपल्याला बघायचं झालं तर वैयक्तिक आत्मिक जीवनाशी निगडित आहे आणि त्या गोष्टी समजून सांगण्यासाठी आपल्याला मदत करतात। देखो मैंने आपको क्या बोला, उद्धार का जो परिणाम है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरी बातें स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है और आत्मिक जीवन से संबंधित है, और सब बातों को हमारे दृष्टि में रखने में वो सहायता करता है। उद्धार के जो परिणाम है वो हमें हमारे दृष्टि में हमारे ध्यान में रखने के लिए सहायता करता है। आणि प्रियांनो, तारणाचे जे परिणाम आहेत हे आत्मिक जीवनाशी निगडित आहेत आणि आत्मिक जीवनाला अधिक समजून घेण्यासाठी ते परिणाम आपल्याला सहायता करतात। या परिणामाला समजून घेण्यासाठी या आत्मिक जीवनामध्ये होणारे जे परिणाम आहेत त्यांना समजण्यासाठी हे आपल्याला सहायता करतं। और ये परिणाम जो है उद्धार का परिणाम किसी और से नहीं परंतु मसीह यीशु के द्वारा हमें मिला है। आणि हे जे परिणाम आहेत आपल्याला इतर कोणाकडून नाही तर ख्रिस्त येशू पासून मिळाले आहेत। और आप हेडिंग लिखिए आप यहाँ पे कि मसीह के द्वारा परमेश्वर, आणि पुढचं शिक्षक लिहून घ्या, ख्रिस्ताद्वारे परमेश्वर। और उसके परमेश्वर के बाजू में जस्ट ऐसे एक छोटा सा आप मार्क लाइन आप वहाँ पे रेखा लिख सकते, एक रेखा दे सकते हैं वहाँ पे। आणि परमेश्वराच्या पुढे छोटीशी डॅश तुम्ही त्या ठिकाणी करा। तो इसका मतलब ये हेडिंग का मतलब ये होता है कि मसीह के द्वारा परमेश्वर क्या क्या किया है हमको जिससे उद्धार का परिणाम मिला। आणि या शीर्षकाचा अर्थ हा होतो की ख्रिस्त येशूद्वारे परमेश्वराने असं काय काय केलेलं आहे ज्याच्याद्वारे आपल्याला उद्धाराचे परिणाम पाहायला मिळालेले आहेत। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय को हम निकालेंगे और उसका 31 आयत से हम 36 तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 8। योहान कृष्ण शुभवर्तमान याचा 8व्या अध्यायामध्ये जाणार आहोत। योहान कृष्ण शुभवर्तमान याचा 8वा अध्याय आणि याच्या 31व्या वचनापासून 38व्या वचनापर्यंत आपण पाहणार आहोत। 31 ते 38 योहानाचे शुभवर्तमान 8वा अध्याय। ठीक है,
यहाँ पे हम पढ़ेंगे, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो इब्राहिम के वंश है और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आणि वचन या ठिकाणी सांगतं, ज्या यहुद्यांनी त्याचे खरे मानिले त्यास येशूने म्हटले, तुम्ही माझ्या वचनात राहिला तर खरोखर माझे शिष्य आहात. सत्य तुम्हा समजेल व सत्य तुम्हा स्वतंत्र करील. त्यांनी त्याला म्हटले, आम्ही अब्रामाचे वंशज आहोत व कधीही कोणाच्या दास्यात नव्हतो, तर तुम्ही स्वतंत्र व्हाल असे तुम्ही कसे म्हणता? येशूने त्यास उत्तर दिले, मी तुम्हास खचित खचित सांगतो, जो कोणी पाप करीतो तो पापाचा दास आहे. तो यहाँ पे हमने देखा उद्धार का परिणाम, पहला पॉइंट, हाँ, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर हमें पापों के दासत्व से छुड़ाया। आणि उद्धारणाच्या परिणामामध्ये आपण पहिली गोष्ट या ठिकाणी पाहतो, पहिला पॉइंट आहे की येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे परमेश्वराने आपल्याला पापाच्या दास्यातून सोडवलं आहे. है ना। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस मैंने दिया, ये पहला उद्धार का परिणाम है। आणि हा पहिला उद्धाराचा परिणाम आहे, ज्या विषयाचा रेफरन्स आता मी तुम्हाला दिलेला आहे. यस, एक आत्मिक जीवन में उन्नति होने वाला व्यक्ति या होना चाहता है, वो व्यक्ति ये वचन को समझना जरूरी है कि यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें पापों के दासत्व से अलग किया, स्वतंत्र किया। हम अलग किए हुए लोग हैं। एक व्यक्ति पाप से जो अलग किया जाता है, वो व्यक्ति का काम है आत्मिक जीवन में बढ़ना। आणि ज्या व्यक्तीला विशेष करून देवाच्या वचनामध्ये तारणामध्ये वाढायचं आहे, त्या व्यक्तीला ही गोष्ट समजून घेण्याची गरज आहे. प्रभू परमेश्वराने आपल्याला तारणामध्ये या पापाच्या दास्यामधून सोडवलेला आहे. पहिला आपण पाहतो की हा पहिला तारणाचा परिणाम काय झालेला आहे, की आपल्याला जेणेकरून की तारणामध्ये वाढण्यासाठी प्रभू येशूद्वारे परमेश्वराने ती स्वतंत्रता दिलेली आहे, पापाच्या बंधनातून मुक्ती दिलेली आहे. ओके, ये पहला है उद्धार का परिणाम। सेकंड, सॉरी, उसमें और एक भी लिखे, प्रेरितों के काम। पहले पॉइंट में लिखो प्रेरितों के काम 10 उसका चैप्टर 10 वर्सेस 43। आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं कृपया। आणि तुमच्या नोट्स मध्ये एक पहिलं आणखीन एक वचन लिहून घ्या, प्रेरितों के कृत्य 10वा अध्याय चॅप्टर 10 वर्सेस एक्ट्स चैप्टर 10 वर्सेस 43 आणि त्याचं वचन 34. प्रेरितांचे कृत्य 10वा अध्याय आणि वचन 34. उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करे उसको उनके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। 34 पास्टर या 24? ना 43। 43 माफ करा. यस 43। ते 10वा अध्याय आणि 43वा वचन. प्रेरितांचे कृत्य 10वा अध्याय आणि 43वा वचन. त्याच विषयी सर्व संदेश ते साक्ष देतात की त्याचवर विश्वास ठेवणाऱ्या प्रत्येकाला त्याच्या नामाने पापांपासून मुक्ती मिळेल. तो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर हमें पाप के दंड से क्षमा किया। आणि ख्रिस्त येशूमध्ये परमेश्वराने आपल्याला त्या पापाच्या शिक्षेपासून क्षमा केलेली आहे. तो ये पहला पॉइंट में है जो उद्धार का परिणाम है। अभी दूसरा पॉइंट लिखिए आप उद्धार के परिणाम में। आणि हा पहिला पॉइंट उद्धाराच्या परिणामामधला. आता दुसरा पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या उद्धाराच्या परिणामामधला. ओके, रोमियो के पत्र उसका अध्याय 4 21 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। रोमियो चैप्टर 4 चौथा अध्याय आणि याच्या 31व्या वचनापासून 32व्या वचनापर्यंत आपण वाचणार आहोत. त्याचा अध्याय 4 तर 4 Yes. चौथ्या अध्याय
31 नहीं है, 21 वर्सेस 21 टू 21 25. पर्यंत आपण वाचणार आहोत. प्रेषितांची हा. कृत्य अभ्यासपत्र 4था अध्याय 21 ते 24. ओके, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और निश्चय ही जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया. और यह वचन विश्वास करने वालों के लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए लिखा गया वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया. आणि पुढे 21 वचन म्हणतं की आपण दिलेले वचन पूर्ण करावयासही तो समर्थ आहे, असा त्याचा पूर्ण निश्चय होता. म्हणून ते त्याचकडे नीतिमत्व असे मोजण्यात आले. जे त्याचकडे मोजण्यात आले ते केवळ त्याच्यासाठी लिहिले असे नाही, तर ज्या आपण प्रभू येशूला आपल्या अपराधामुळे धरून देण्यात आले व आपण नीतिमान ठरावे म्हणून ज्याला पुन्हा उठवण्यात आले, त्याला मेलेल्यातून उठवलेले त्याचवर विश्वास ठेवणाऱ्या ज्या आपणाकडे ते मोजले जाईल त्यासाठी ही लिहिले आहे. देखो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, हमें परमेश्वर के समक्ष निर्दोष और धार्मिक घोषित किया गया, क्योंकि मसीह यीशु ने हमारा दंड चुका दिया. आणि दुसऱ्या पॉइंट मध्ये आपल्याला ह्यातून काय पाहायला मिळतंय, तर परमेश्वरासमोर ख्रिस्त येशू मध्ये आपल्याला नीतिमान आणि धार्मिक ठरवण्यात आलेला आहे. ये रोमियो की पत्री अभी जो रेफरेंस बताया, आप उसके साथ ये पॉइंट लिखिए, हमें परमेश्वर के समक्ष निर्दोष और धार्मिक घोषित किया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा दंड चुका दिया. यह है उद्धार का परिणाम. आणि उद्धाराचा परिणामामध्ये हा दुसरा पॉइंट आपण रोमकरास पत्र 4थ्या अध्यायामध्ये पाहिलेला आहे की परमेश्वरासमोर आपल्याला नीतिमान आणि धार्मिक प्रभू येशू मध्ये त्या ठिकाणी गणण्यात आलं. ओके, आप तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, उद्धार का परिणाम. आणि उद्धाराच्या परिणामामध्ये तिसरा पॉइंट पुढे तुम्ही लिहून घ्या. रोमियो के पत्र उसके 5 अध्याय 10 और 11 में हम पढ़ेंगे. रोमकरास पत्र 5वां अध्याय आणि याच्या 10 आणि 11 वचनामध्ये आपण पाहतो, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे. आपण शत्रू असता देवाच्या पुत्राबरोबरच्या मृत्यूद्वारे आपला समेट झाला, तर आता समेट झाला असता त्याच्या जीवनाने विशेष करून आपण तरले जाल. 11वीं पद, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं. आणि पुढे 11 वचन म्हणतं, इतकेच केवळ नाही तर ज्याच्याद्वारे समेट ही देणगी आपल्याला आता मिळाली, त्या आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या द्वारे आपण देवाच्या ठाई जयोत्सव करू. तो यहाँ पे आप तीसरे पॉइंट में लिख लीजिएगा कि उद्धार का परिणाम क्या है. परमेश्वर के साथ हमारा मेल कराया और पाप के कारण टूट गए नाते को फिर से जोड़ दिया. आणि उद्धाराच्या परिणामामध्ये आता तिसरा पॉइंट आपल्याला पाहायला मिळतो की ख्रिस्त येशूच्या द्वारे पित्याबरोबर आपला समेट झालेला आहे. आणि त्यानंतर ख्रिस्त येशूच्या द्वारे आपण पाहतो की आपल्याला अगला पॉइंट पासून हाँ, जस्ट पाप के कारण टूट गए नाते को फिर से उसने जोड़ दिया. आणि पापाच्या द्वारे तुटलेल्या नात्याला त्याने पुन्हा एकदा जोडलेला आहे. हाँ, यहाँ पे उद्धार का परिणाम क्या मिला है, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने मेल कराया और पाप के कारण जो रिश्ता टूट गया था, जो नाता टूट गया था, फिर से जोड़ दिया है यीशु मसीह ने. तो ये एक उद्धार का परिणाम है प्रियो.
आणि उद्धाराच्या परिणामामध्ये आपण पाहिलेलं आहे की पुन्हा एकदा प्रभू येशूमध्ये त्याने तो समेट घडवून आणलेला आहे आणि पापाच्या द्वारे आपण जे दुरावलं गेलेलो होतो आता त्याच्याद्वारे आपण एक झालेलो आहोत. देखो आप कंफ्यूज उलझन में नहीं रहना है। हम पर्सनल स्पिरिचुअल लाइफ के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो इसको हमें इसके पूरे बुनियाद को जानना और शुरुआत से ये समझना बहुत जरूरी है, तभी हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने में बहुत सहायक होगा ये सब्जेक्ट। आणि विशेष करून हा विषय शिकत असताना गोंधळून जाऊ नका, तर याच्या संपूर्ण मुळापर्यंत जाऊन हे समजण्याचा प्रयत्न करा. कारण ज्यावेळेला या गोष्टी आपल्याला समजतील तेव्हाच आत्मिक जीवनामध्ये आपल्याला त्या वाढीसाठी मदत करतील. देखो कई बार हम आत्मिक जीवन की बातें करते हैं या हम कई बार हम सोचते हैं कि सच में हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, लेकिन सच में उनको देखा जाए तो अभी ये सारे परिणाम, ये सारे बुनियाद को अगर हम पूछेंगे तो किसी के पास, कई मसीह लोगों के पास जवाब नहीं होता। आणि पुष्कळशा वेळेस असं होतं की या सर्व आत्मिक गोष्टीला आपण ओळखतो, पण पुष्कळशा लोकांकडे याविषयी कधी उत्तरच नसतं. मानो कि उनको सिर्फ बोलने की एक आदत हो गई कि हाँ हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, परंतु ऐसे वचन के आधार पर उन्हें बोलने के लिए उनके पास जवाब नहीं होता और उनके पास वो ज्ञान नहीं है और ये सच्चाई, आत्मिक जीवन की सच्चाई उनके पास नहीं। आणि असे पुष्कळसे लोक आहेत ज्यांच्याकडे या आत्मिक जीवनाविषयी जे सत्य आहेत वचनातून बोलण्यास त्यांच्याकडे काही नसतं, या सत्यतेविषयी कुठल्या प्रकारचं ज्ञान त्यांच्याकडे नसतं. सो ये हमें समझना है कि एक व्यक्ति स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रोथ होना चाहता है तो यीशु मसीह ने परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें किस तरीके से अलग किया गया है ये समझना बहुत जरूरी है। आणि म्हणून त्या व्यक्तीला जर देवाच्या वचनामध्ये वाढायचं आहे त्याला हे समजण्याची गरज आहे की ख्रिस्त येशूमध्ये परमेश्वराने त्याच्या तारणासाठी काय काय केलेलं आहे. हाँ, एक व्यक्ति अगर उद्धार पाया तो उसके जीवन में अब पाप नहीं है। आणि म्हणून त्या व्यक्ती जर त्याचं तारण झालेलं आहे तर त्याच्या जीवनामध्ये आता पापाला स्थान नाही. ठीक है, परमेश्वर के साथ यीशु मसीह ने रिश्ता जोड़ दिया है। आणि परमेश्वरासोबत ख्रिस्त येशूने आपलं नातं आता जोडलेलं आहे. ये है उद्धार का परिणाम। तीसरा और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि उद्धार का परिणाम क्या है। आणि हा तर तिसरा पॉइंट आपण पाहिलेला आहे आणि आता चौथा पॉइंट आपण पाहूया की उद्धाराचा परिणाम नेमका काय. कोलिस्सियों के पत्र उसका पहला अध्याय उसका 13 आयत को हम पढ़ेंगे। कलीसिकरास पत्र याचा पहिला अध्याय आणि त्याच्या 13व्या वचनाला आपण पाहणार आहोत. कलीसिकरास पत्र पहिला अध्याय आणि त्याचं 13 वचन. और ठीक है, पहला अध्याय उसका 13 आयत में लिखा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। आणि वचन या ठिकाणी म्हणतात त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेविले. ठीक है, ये एक रेफरेंस है और दो रेफरेंस मैं आपको बताऊंगा, आप लिख लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। प्रेरितों की काम 26 अध्याय उसका 18 है। आणि आणखीन एक वचन तुम्हाला लिहायला देतो मी, प्रेषितांचे कृत्य अध्याय और एफिसों की पत्री 5 अध्याय उसका 8 और 9। फिर से रिपीट करेंगे सर. एफिसों की प्रेरितों की काम 26 अध्याय उसका 18 आयत 18। आणि प्रेषितांचे कृत्य 26वा अध्याय आणि त्याचं 18 वचन आणि त्यानंतर इफिसकरास पत्र 5 अध्याय 8 और 9 एफिसियों की पत्र। तो अभी कोलिस्सियों के अध्याय आणि यस, अब कोलिस्सियों के पत्र उसका पहला अध्याय उसका 13 आयत के अनुसार हमने जो पढ़ा है, आप इसमें चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा कि शैतान के राज्य से निकाल कर हमें मसीह के ज्योतिर्मय राज्य में प्रवेश कराया। आप लिख सकते हैं। आपल्याला बघायला मिळतं की परमेश्वराने सैतानाच्या अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्याला देवाच्या ज्योतिर्मय राज्यामध्ये आणून ठेवलं आहे. यस, यहाँ पे उसने अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया करके, तो ये है उद्धार का परिणाम, चौथे पॉइंट.
आणि चौथा पॉईंट उद्धाराच्या परिणामामध्ये आपण पाहतो की त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये आणून ठेवलं आहे. आप बाकी रेफरेंस भी आप अपने घर पे पढ़ सकते हैं। वैसा हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए और इसलिए हम सारे रेफरेंस को हम नहीं देखेंगे। फिर भी अभी देखो हम देखते हैं प्रेरितों की काम उसका 26 उसका 18 में क्या लिखा है कि तू अपनी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अंधकार से परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो उन पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं मिरास पाएंगे। ऐसा प्रेरितों के काम 26 आयत 18 में लिखा है। आणि प्रेषितांचे 26-18 मध्ये जर आपण बघितलं तर त्याच कडे मी तुला पाठवितो यासाठी की त्यांनी अंधारातून उजेडाकडे व सैतानाच्या अधिकारातून देवाकडे वळावे, म्हणून तू त्यांचे डोळे उघडावे आणि त्यांना पापांची क्षमा व्हावी व मजवरल्या विश्वासाने पवित्र झालेल्या लोकांमध्ये त्यांना वतन मिळावे. हे आपण प्रेषितांची कृत्य 16 अध्याय आणि 18 वचनात पाहतो. देखो एक व्यवहारिक सच्चाई का जीवन जीने के लिए हम सभी को किस तरह से परमेश्वर के लिए अलग किया गया उद्धार के परिणाम में हम देख सकते हैं। तर त्याच्या जीवन जगण्यासाठी अशा रीतीने आपल्याला उद्धाराच्या कार्यातून देवासाठी वेगळं करण्यात आलेलं आहे या सर्व गोष्टी आपण पाहू शकतो. ओके सो उद्धार के परिणाम में 5वें पॉइंट आप लिख सकते हैं। आणि रोमियो के उद्धाराच्या पत्र परिणाम पॉइंट तुम्ही लिहून घ्या. रोमियो के पत्र उसका 15 अध्याय 7 आयत में हम पढ़ेंगे। रोमियो 15:7 पत्र याचा 15वां अध्याय आणि 7वां वचन. हाँ, इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर को महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है वैसा तुम भी एक दूसरों को ग्रहण करो। जसं ख्रिस्ताने देवाच्या गौरवाकरिता आपला स्वीकार केला तशीही एकमेकांचा स्वीकार करा. हाँ तो ये उद्धार का परिणाम 5वां पॉइंट ये है उसने मसीह में जैसा भी थे हम उसने हमें ग्रहण किया है। 5व्या पॉइंट मध्ये आपण पाहतो की आपण कसेही होतो तरी सुद्धा ख्रिस्ताच्या द्वारे देवाने त्याच्या गौरवाकरिता आपला स्वीकार केलेला आहे. देखो उसने मसीह ने जैसे भी हम थे उसने ग्रहण किया। देखो ये एक उद्धार का परिणाम है उसने हमें ग्रहण किया है। आणि हा उद्धाराचा परिणाम आहे की आपण कसेही होतो तरी ख्रिस्ताच्या द्वारे त्याने आपला स्वीकार केलेला आहे. सो आप इस बात पे ध्यान रखिए परमेश्वर ने पाप की दासता से छुड़ाया, पाप के दंड से माफ किया और इस परमेश्वर ने निर्दोषता से हमें बचाकर धार्मिकता घोषित किया और इस प्रकार से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराया और इस प्रकार से अंधकार से हमें ज्योति में लाया और हमें ग्रहण किया। ये है सारी बातें जो है एक उद्धार का परिणाम है जिसके बुनियाद को समझना हमें जरूरी है, जिसी से हम आत्मिक जीवन में सच्चाई से व्यवहारिक तौर से हम आध्यात्मिकता में बढ़ सकते हैं। आणि आपण पाहतो की आध्यात्मिक जीवनामध्ये वाढण्यासाठी उद्धाराचे जे परिणाम आहेत की त्याने आपल्याला त्या अंधकारातून सोडून मध्ये आणलेला आहे, बंधनातून सोडून आपल्याला स्वतंत्र केलेलं आहे. आपण सैतानाच्या सत्तेमध्ये नाही तर परमेश्वराच्या राज्यामध्ये आलेलो आहोत आणि आपण कसंही होतो तरी सुद्धा परमेश्वराने आपला त्याच्या गौरवासाठी स्वीकार केलेला आहे. हे सर्व सत्य जे तारणाच्या परिणामाद्वारे आपल्याकडे आलेले आहेत, ज्यावेळेला याच्या मुळापर्यंत आपण जाऊन ते समजतो किंवा आपल्या आत्मिक जीवनाच्या वाढीसाठी ते आपल्याला मदत करतात. ओके नंबर 6 उद्धार का परिणाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये सभी लोगों को ये वचन पता है। 2 कोरिन्थी 5:16-17 आणि आप लिख सकते हैं। पत्र 5वां अध्याय 16 आणि 17 वचनामध्ये आपण 6वां पॉइंट पाहणार आहोत. आप अपने बाइबल में देख सकते हैं। तो पॉइंट ये है उसने हमें मसीह में एक नई सृष्टि बनाया। आणि आपण या ठिकाणी या वचनामध्ये पाहतो की ख्रिस्तामध्ये आपल्याला एक नवीन सृष्टी असं घडवलेलं आहे. नंबर 7 आप पॉइंट लिख लीजिएगा। 7वां पॉइंट पुढे तुम्ही लिहून घ्या. उसने हमें क्या किया, अपना ही अनंत जीवन दिया है। त्याने आपल्याला त्याचं अनंत जीवन दिलेलं आहे. 1 यूहन्ना उसका 5 अध्याय 11 और 12।
पहिले योहानाचे पहिले पत्र 5वा अध्याय आणि 11 आणि 12. ओके, नंबर 8. पुढे 8वं वचन पॉइंट. यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय योहान कृत शुभवर्तमान 7वां अध्याय और वर्सेस 38 से हम पढ़ेंगे. एक आणि बार याच्या देखेंगे 38व्या वचनापासून आपण वाचणार आहोत. एक मिनट, यूहन्ना 7 निकालेंगे हम. ओके. उसके हृदय में से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगी, और उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसी से उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपने महिमा को ना पहुंचाता. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकली. यहाँ पे उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है. आणि 38 वचन म्हणतं की तो मजवर विश्वास ठेवतो, त्याच्यातून शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहतील. जिवंत पाण्याच्या नद्या वाहणं म्हणजे काय, की त्याने त्याच्या पवित्र आत्म्याचा अभिषेक आपल्यावर केलेला आहे. ठीक है, तो ये एक उद्धार का परिणाम भी है. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है. हा एक उद्धाराचा परिणाम आहे की त्याने त्याचा पवित्र आत्मा आपल्याला दिलेला आहे. ओके, नंबर 9. त्यानंतर 9वा रोमियो की पत्री 6 और उसका 6 और 7 पढ़ेंगे. रोमियो की पत्री अध्याय 6 और आयत 6 और 7 हम पढ़ेंगे. रोमकरास पत्र याचा 6वा अध्याय याचा 6 आणि 7 पत्र अध्याय 6 आणि वचन 6 आणि 7. ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छुटकार धार्मिक ठहरा. इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी. आणि वचन म्हणतं आपल्याला असे समजते की आपले जुने मनुष्यपण त्याचबरोबर वधस्तंभावर खिळले गेले, असे की हे पापमय शरीर नष्ट होऊन पुढे आपण पापाचे दास्य करू नये, कारण जो मेला तो पापाच्या दोषापासून मुक्त झाला आहे. देखो यहाँ पे 9 पॉइंट में ऐसा लिख सकते हैं आप. उसने हमें पापों की सामर्थ और पाप के पुराने स्वभाव से स्वतंत्र किया. आणि 9व्या पॉइंट मध्ये तुम्ही लिहून घ्या की त्याने आपल्याला पापाचे सामर्थ्य आणि पापाच्या दास्यातून सोडवलं आहे. तो ये यहाँ तक मैंने 9 पॉइंट आपको मैंने बताया. ये सब कुछ मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उद्धार का परिणाम हमारे जीवन में दिया है. आणि आतापर्यंत आपण 9 पॉइंट पाहिलेले आहेत आणि त्यामध्ये आपण परमेश्वर पित्याने ख्रिस्त येशूच्या द्वारे आपल्यासाठी त्या पापाच्या दास्यातून केलेले परिणाम आहेत. और ये एक सच्चाई है, इस बात को समझे. आणि हे सत्य आहे, या गोष्टींना तुम्ही समजून घ्या. लेकिन हमें एक व्यवहारिक सच्चाई में भी बदलना जरूरी है. आणि आपल्याला एक व्यवहारिक सत्यामध्ये सुद्धा बदलणं गरजेचं आहे. तो कई मसीह लोग अब ये सच्चाई तक ही सीमित जो है, लोग यहीं तक है, लेकिन व्यवहारिक सच्चाई में इसको लागू नहीं कर रहे. आणि पुष्कळशे लोक या सत्यापर्यंतच सीमित झालेले आहेत, पण व्यवहारिक सत्यामध्ये ते लागू करू शकत नाही. और जिसके कारण से कई मसीह लोग के जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, आत्मिक जीवन नहीं है. आणि म्हणून पुष्कळशा लोकांमध्ये आपल्याला त्या आत्मिक जीवनाची वाढ दिसत नाही. सो आइए हमें व्यवहारिक सच्चाई में हम इन सारे बातों को लाना, कार्य में लाना हम कोशिश करें. म्हणून आपण या व्यवहारिक सत्याला आपल्या जीवनामध्ये आणण्याचा प्रयत्न. सो ये उद्धार का एक परिणाम हमने देखा है. एक और मैं आपको हेडिंग लिखने के लिए कहूंगा. आप एक
बड़े अक्षर में लिखे, उसने हमारे अंदर नए रिश्ते स्थापित किए हैं. आणि आणखीन एक शीर्षक मी तुम्हाला लिहायला सांगत आहे. आणखीन एक शीर्षक कृपा करून लिहून घ्या. त्याने आपल्या सोबत एक नवीन नातं स्थापित केलं आहे. पुन्हा एकदा सांगतो, त्याने ओके. आम्हा सोबत एक नवीन नातं स्थापन केलं आहे. ठीक है, तो अब ये नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे. थैंक यू सर. पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण या पॉइंट बद्दल शिकणार आहोत. ओके, थैंक यू. ओके सर, थँक्यू सो मच.